नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं साइंस का जो डिस्कशन बैच है। खास करके आपको 50 क्वेश्चन का है ना, 50 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे कि 50 क्वेश्चन के आसपास आपको जो है सोल्व करवाने का एक प्रयास रहेगा। आ जाते हैं, आवाज़ सब बिल्कुल सही तरीके से आपके पास पहुंच रही होगी। एक बार आवाज़ चेक कर लें, बिल्कुल आवाज़ सही है आपके लिए, है ना। क्या सही है सभी चीज़? यदि आप जो जुड़ना चाह रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं, क्लास आपका लाइव है। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और सभी जितने भी आपको प्रश्न करवा रहे हैं, सभी प्रश्न आपको एक बार पहले ही बता देते हैं। आज का सभी प्रश्न जो है आपको बिहार दरोगा में कहीं ना कहीं पूछा हुआ प्रश्न है। तो बिहार दरोगा के लिए जो है आपके लिए सबसे बेहतरीन है, और बिहार दरोगा के लिए खास करके ये जो सेगमेंट तैयार किया जा रहा है, बिहार दरोगा के लिए तैयार किया जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? आ जाए, प्रश्न स्टार्ट कर लें। प्रश्न से भागेंगे नहीं, प्रश्न आपके लिए थोड़ा थोड़ा कोई कोई प्रश्न जो है बड़ा है, ठीक है। पढ़ने में हो सकता है कि परेशानी हो, लेकिन पीडीएफ आज का थोड़ा सा सही नहीं है। हो सकता है कि पढ़ने में, चलिए देख लेते हैं कि आपके पास मोबाइल पे जो है अच्छे तरीके से आ रही है नहीं आ रही है। थोड़ा सा जो टेक्निकल टीम है उनको बोला जाएगा कि थोड़ा सा पीडीएफ को सुधार करिए और लिखिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा, है ना। कोई एक वर्जन जो है हटवा देंगे कि इंग्लिश वर्जन की आवश्यकता नहीं, हिंदी में ही केवल बोलेंगे कि रखने के लिए। आप लोग तो हिंदी वाले हैं तो हिंदी में ही रखेंगे, है ना। चलिए आज जाते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है कोशिकाओं के बारे में सही है। पूछ रहा है क्या प्रश्न, इस तरह का प्रश्न जो भी रहता है उसको अच्छे से पहले पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक प्रश्न पर जो है बातचीत करते हैं, एक एक ऑप्शन पे बातचीत करते हैं ना। सभी प्रश्न पे तो बातचीत करेंगे, यहाँ पे जो है जो प्रश्न के अंतर्गत जो ऑप्शन होगा उस पर भी आप बातचीत करने के लायक होगा तो उस पर अवश्य बातचीत होगा। तो यहाँ पर है कोशिका के वृहत, आपको यहाँ पर है कि कौन सा सही नहीं, तो सभी पे बात करना होगा कि कोशिका केवल जो है आपको वृहत क्षेत्र में गोलाकार संरचना में होती है। क्या गोलाकार संरचना में होती है? ये बात सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो गोलाकार संरचना में नहीं होती है। उसके बाद लिखा हुआ है कि आपको पुरकिंजे जो है कोशिका के तरल पदार्थों को जो है जीव द्रव नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म, तो पुरकिंजे के द्वारा ही दिया गया था। तो ये आपके लिए सही है कि पुरकिंजे ने जो है कोशिका तरल जो है पदार्थ जो है जीव द्रव, यहाँ पर जीव द्रव कर लेंगे, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, जीव द्रव जिसको कि प्रोटोप्लाज्म, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। तो ये आपके लिए सही है। अगला पढ़ लेते हुए, जीवन की जो मूलभूत आपको इकाई होती है कोशिका की अवधारणा रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ब्राउनी गति का नियम दिया गया था। उसके बाद याद, यहाँ पर अगले प्रश्न, यहाँ पर ऑप्शन पे पढ़ते हैं कि ल्यूवेन हॉक जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक माने गए, जो कि कोशिका सिद्धांत प्रश्न, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा? तो कोशिका सिद्धांत आपको स्लाइडन एवं स्वान व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। तो कोशिका जो है स्लाइडन एवं स्वान व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। ये सभी प्रश्न आप लोग जानते होंगे। तो आंसर आप लोगों के लिए बन चुका होगा कि आंसर कौन सा है। तो आंसर आपके लिए आसान से है कि पुरकिंजे के द्वारा जो है कोशिका के तरल पदार्थ को जो है जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया था। तो आंसर आपका एक का बी जो बन रहा है, एक का क्या बन रहा है? बी बन रहा है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, बनाते रहिएगा, यदि नहीं बनाए हैं तो साथ साथ बनाते रहिएगा, यदि बना चुके हैं तो मिलाते रहना है ना। चले, प्रश्न आप लोगों को मिल गया होगा, जो ऑफलाइन वाले हैं सभी को प्रश्न दे दिया गया होगा। यदि जो प्रश्न नहीं है ऑनलाइन वाले हैं तो ऑनलाइन वाले के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि प्रश्न भेजने की, ठीक है। तो प्रश्न भेजने की व्यवस्था नहीं है, तो प्रश्न जो है आप लोगों को क्या करना है, आपको यहीं पर पढ़ना होगा, साथ साथ बनाते रहना होगा। इंग्लिश बोलेंगे कि हटा देने के लिए, बोले थे कि हटा देने के लिए, देखिए ठीक है, अब बात करेंगे, ठीक है। किसी किसी पे जो है इंग्लिश आवश्यक हो जाता है, लेकिन हटा देंगे। जैव ईंधन बनाने के लिए जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जैव ईंधन के लिए आते हैं। तो यहां पर है प्रश्न, है अगला प्रश्न है जैव ईंधन के बारे में कि जैव ईंधन बनाने के लिए जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जैव आपके लिए क्या है? ईंधन। और जैव कहीं ना कहीं पेड़ पौधा से संबंधित है। तो पेड़ पौधा से ऐसा देखेंगे कि ऐसा क्या चीज का ईंधन का प्रयोग कर सकता है, किसका प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग। तो रतन जोत, रतन जोत का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो है इससे तेल सब देखते हैं बनाते हैं। तो रतन जोत पेड़ पौधा होता है, तो ये जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सफेद सरसों, तो सफेद सरसों का भी इस्तेमाल, मस्टर्ड का भी किया जाता है, सीरा का भी इस्तेमाल, ये सभी जो है पेड़ पौधा के अंतर्गत आ रहा है। पाम ऑयल, पाम ऑयल जो जिससे तैयार होता है, तो ये भी पाम ऑयल क्या पेड़ पौधा से तैयार होता है। पटसन है, तो पटसन इसको कर दीजिए, पटसन कर दीजिए। और पटसन जो है, पटसन का जो इस्तेमाल होता है, इसका अर्थ क्या होता है? 1 2 3 4 कूट में दिया गया है, और 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन आपका जैव ईंधन का प्रयोग जो है 1 2 3 4। इस तरह का प्रश्न आप लोगों से बार बार पूछा जाता है, और अच्छे से इस प्रश्न को पहले पढ़ेंगे। पहले पढ़ने के लिए जानकारी होनी चाहिए, पहले अच्छे से, है ना। चलिए आगे आ जाए, आपके लिए है गंभीर डेंगू संभवतः
घातक तथा अति उच्च स्तर के विषाणु में क्या लिखा हुआ है आपको, सहसंबंध जो कारण होता है, सहसंबंध जो होता है क्या कारण है। तो डेंगू के बारे में, और डेंगू जो है पटना में देखते होंगे कि एक समय ऐसा होता है कि बरसात के बाद जो है पटना में डेंगू का विस्तार होता है, डेंगू का कहर देखने को मिलता है। कहीं पे भी जाइए तो व्यक्ति के लिए या डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जाता है कि डेंगू से आपको क्या होना होगा, बच के रहना होगा। प्रश्न आप पूछ सकते हैं, सीधे तौर पर आपके लिए लाइव क्लास है तो मेरे पास स्क्रीनिंग सामने में है। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे पास जवाब यहाँ पर आपके लिए है ना, जो भी आप पूछना चाहते हैं जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। यदि पूछते हैं तो लाइव, बाद में यदि आप देखते हैं वीडियो तो वह संभव नहीं है कि बाद में आपके लिए जवाब देना, तो अभी आपके लिए जवाब देने के लिए हैं तैयार। यदि आप हैं तैयार तो आगे आ सकते हैं, सामने से पूछ सकते हैं प्रश्न, और यदि प्रश्न आपका आएगा तो मेरे पास जो है, इसीलिए स्क्रीनिंग जो है आपके लिए रखे हैं सामने में, ठीक है। चलें आगे चलें। चलिए, अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। यदि ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो जरूर बातचीत करेंगे। तो गंभीर डेंगू संभवतः जो है घातक आपको अति उच्च स्तर के जो है विषाणु जो भाड़ होते हैं, सहसंबंध होते हैं, ये देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन बन सकता है। आंसर आपके लिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, प्लेटलेट्स की कमी। सबसे पहला तो यही होता है कि प्लेटलेट्स की कमी, तो ये बात तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि प्लेटलेट्स, जब भी डेंगू बीमारी होती है, और डेंगू आपको किस मच्छर के काटने से होती है, आपको एडिस इजिप्टी के मच्छर से काटने से होती है ना। ये आप जानते होंगे, एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी ये मच्छर होता है। एक मच्छर और आप लोग सुने होंगे, एल्बोपिक्ट्स, एडिस एल्बोपिक्ट्स। एडिस एल्बोपिक्ट्स के बारे में आप लोग को नहीं पढ़ाया गया होगा, एडिस एल्बोपिक्ट्स, एल्बोपिक्ट्स। इस मच्छर के काटने से भी जो है, ये दो मच्छर होते हैं जो कि आपको डेंगू के लिए कह सकते हैं कि वाहक का काम करता है। तो आपको एडिस इजिप्टी और एडिस आपको इजिप्ट, ठीक है, इजिप्टी कह सकते हैं कि आपको एडिस इजिप्टी। तो ये दोनों मच्छर जो होते हैं, ये दोनों मच्छर है, और दोनों मच्छर जो है वाहक काम करती है किसका, डेंगू के लिए। डेंगू यदि किसी को काट लिया जाता है तो डेंगू संभवतः होगी ही, और यदि डेंगू होती है उसमें जो है आपको प्लेटलेट्स जो है उसमें कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स देखते हैं कि डाउन हो जाता है प्लेटलेट्स। और दूसरा जो आपके लिए लिखा हुआ है कि रक्तस्राव, रक्तस्राव भी होती है। यदि आप कह सकते हैं कि क्या रक्तस्राव होती है, बिल्कुल, डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि रक्तस्राव कहीं ना कहीं क्या आप किसी जगह से रक्तस्राव हो रही है, हो सकता है कि मल द्वार से, खास करके जो है मल द्वार से। तो मल द्वार से जो है रक्त का स्राव होने लगता है। प्लेटलेट्स यदि बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, 1 लाख भी यदि प्लेटलेट्स आ जाता है तो मल द्वार से जो है कहीं ना कहीं रक्तस्राव होने की संभावना रहती है। इसी वजह से डॉक्टर पूछता है कि क्या ये संभावना, या किसी को ऐसी देखने को मिला है कि यदि डेंगू हुआ है तो उससे पूछा जाता है कि क्या ये लक्षण आपके शरीर में उपलब्ध है या नहीं है ना। तो आपको प्लेटलेट्स तो सुने ही होंगे, प्लेटलेट्स की कमी होती है और रक्तस्राव भी होता है, ठीक है। तो आंसर आपका बनेगा क्या, 3 का आंसर ए बन जाएगा। ये सब जो आपके लिए ऑप्शन लिखा हुआ, अधिक मात्रा में पसीना बने, ये सब तो फालतू लिखा हुआ है, ठीक है। मस्तिष्क का रक्त वाहिकाओं का इसका लेना देना नहीं है। आपको मस्तिष्क के लाल रक्त कोशिकाओं के जो है हरास का भी इसका यहाँ पर लेना देना नहीं है। तो आंसर केवल बनेगा, क्या बनेगा आपको, गंभीर डेंगू जो घातक होते हैं तथा अति उच्च स्तर के जो विषाणु के भार होते हैं, इसका केवल आंसर बनेगा 1 का। आपका 3 का बन रहा है, आपका क्या बन रहा है, ए आंसर बन रहा है। आगे आ जाए, बिल्कुल आ जाए, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं। चलिए, आवाज ठीक है, आवाज आपके लिए हल्का कम करके रखते हैं जिससे कि आपके आवाज पता चलता रहे कि आजा। वैसे आवाज सही है, बिल्कुल आवाज सही है, आवाज के लिए तो बेहतरीन आपके लिए आवाज है ना। चलिए, साउंड क्वालिटी आपके लिए बेहतरीन है, ठीक है। चले आगे आ जाए प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए कर देते हैं, और अगला प्रश्न जैसे ही आगे लेते हैं तो देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है आपके सामने में। आपके स्क्रीनिंग पे अगला जो प्रश्न है आप बनाने का प्रयास करिएगा कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। और प्रश्न जो है आपके लिए आ चुका है। प्रश्न क्या कि निम्नलिखित में से कौन लार सहायता से पच जाता है। क्या है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है कि जो कि लार की सहायता से पच जाता है। आपको डाइजेस्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है सलेवा से। ऐसा कौन सा आपको पदार्थ देखने को मिल रहा है कि जो कि सलेवा से, सलेवा समझ रहे हैं, लार जो आपके मुख में लार पाई जाती है, सलेवा जो पाई जाती है। लार में ऐसा क्या पाया जा रहा है कि जो कि भोजन को, और कौन सा भोजन को पचाने का काम करता है। रेशा को पचाने का अर्थ जिसको फाइबर बोलता है, फाइबर को पचाने का काम कर रहा है, या प्रोटीन को पचाने का काम कर रहा है, या स्टार्च को, या आपके लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको लग रहा है कि ऐसा कोई नहीं होगा, कौन सा आंसर हो सकता है। और ये बीपीएससी का ये पूछा हुआ प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, और बीपीएससी में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता था एक समय में। इनमें से कोई नहीं, इनमें से, ठीक है। तो इस तरह का पूछा गया है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो ये प्रश्न आपके लिए लिखे नहीं है कि कौन सा परीक्षा, क्योंकि एक फिजूल हो जाता है, टाइपिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन जाता है, इसलिए लिखे नहीं। कभी कभी आपको दे देंगे कि ये कौन सा परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चले,
तो यहाँ पर जो आपके लिए प्रश्न है ध्यान रखेंगे, और इस तरह का प्रश्न आप थोड़ा सा बोर्ड से हटते हैं जिससे कि आपके लिए पढ़ना आपके लिए आसान हो, है ना। चलिए पढ़ने में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज है प्रश्न तैयार करें। आप लोग क्या हुआ, सोए हुए हैं अभी, ठंडा का लुत्फ उठा रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है, आराम से सोना है, ठीक है। और सोना जब आराम से है तो परीक्षा आपके लिए परेशानी थोड़ा तब अगले साल के लिए तब तैयार करना होगा। यदि आपको जगना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, तो सुबह सुबह आपके लिए देखते होंगे कि जब बिहार दरोगा का डिस्कशन करवाते हैं तो सुबह जो है लड़का 5:30 जब आप सो रहे होते हैं तो कोई तैयार कर रहा होता है, तो समझ सकते हैं कि रिजल्ट किनका होगा। आपको मेहनत करना होगा, जगना होगा, है ना। तो अभी बहुत समय हो चुका है, अब तो जग जाइए, अब तो दोपहर होने वाला है, दोपहर हो चुका है, ठीक है। तो रहते हैं यहाँ पर प्रश्न, और प्रश्न आसान है, प्रश्न बना चुके होंगे आप लोग, और समय इसीलिए दे रहे हैं कि प्रश्न आप बनाइए, ठीक है, साथ साथ आप बनाइए प्रश्न, है ना। तो साथ साथ जो बनाइए तो आप ध्यान रखेंगे। बिलीव मैथ मैथ, अरे वाह, आ चुका बॉस, आपके पास आ चुका है, ठीक है। ये बॉस जो है क्या कहते हैं, इनके साथ जो है काम कर चुके हैं और ये भी चैनल चलाते हैं, ठीक है, बिलीव मैथ मस्ती मैथ जो है, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे आप लोगों से, बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। आप कहाँ अभी हैं ये नहीं है पता, पहले तो आप निखिल सर के पास रहते थे, अभी हैं कहाँ नहीं ये नहीं पता है, ठीक है। चलिए आते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन आपको लार की सहायता से पच जाता है, तो ये सीधी सी बात है, आपको स्टार्च, है ना। स्टार्च जो है, स्टार्च को हम लोग के लार में क्या पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है। तो लार में देखिए देखने को मिलेगा एमाइलेज, जिसको पढ़ते हैं, या टाइलिन, एमाइलेज या टाइलिन, यहाँ लिख दें एमाइलेज। और यह जो है आपको स्टार्च, और स्टार्च रहे या कार्बोहाइड्रेट रहे, तो कार्बोहाइड्रेट को जो है सीधे तौर पर। और यह भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा है जिसका कि मुख्य में पाचन स्टार्ट होता है। मुख्य में पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है या रेशा का या आपको कार्बोहाइड्रेट का। तो मुख्य में जो पाचन प्रारंभ होता है, मुख्य में पाचन यहां पर प्रारंभ दे देते हैं, विवेक जी हैं। चलिए विवेक जी, चलिए मिलेंगे आप लोगों से, बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पर, अभी समझ रहे होंगे कि आप अभी जो है आपके जीएस मेंटरशिप वाले क्लास पे चल रहे हैं, तो अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं। आप जानते होंगे कि अलग अलग चैनल पर जो है हम आपको उपलब्ध रहते हैं, आपके चैनल पे भी कुछ दिन तक उपलब्ध थे, है ना। चलिए, तो पाचन का प्रारंभ जो है आपको देखने को मिलता है, कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आपको मुख से प्रारंभ होती है। जबकि प्रोटीन पूछे तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ये आपको आमाशय से प्रारंभ होती है ना। मुख शुरुआत पूछने की, शुरुआत कहाँ से होती है। वैसे पूर्ण पाचन कहाँ से होती है, तो पूर्ण पाचन आपको छोटी आंत में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, देखने को मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आपको पूरी तरह से होते हुए पाचन होता है। तो ये सब प्रश्न कभी कभी इस तरह का पूछा जाता है, तो आंसर आपका बन चुका होगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से, तो आपको स्टार्च, जो कि आपको सलाइवा के माध्यम से पचने का प्रारंभ होता है, आपको स्टार्च। चले अगला आपके लिए स्लाइड है, और अगला स्लाइड पे क्या है प्रश्न, आइए बनाने का प्रयास करते हैं। आपके लिए है कि मानव शरीर में संक्रमण की रक्षा कौन करता है। आसान सा प्रश्न है, आप पहले बनाएंगे, आपके लिए 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन है तो आप बनाने का प्रयास करेंगे, और आपका आंसर हम देखेंगे कि यहीं पर आपके लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप क्या लिख रहे हैं। जो हैं छात्र हैं, खास करके जीएस मेंटरशिप वाले हैं, उनके लिए ये बातचीत कर रहे हैं। और जीएस मेंटरशिप के साथ साथ जो है आप अन्य चैनल पर भी इनका रिकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ से जो है इसका तरह से कह सकते हैं कि आपको मिलेगा, दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, जबकि यहाँ पर जो है आपके लिए लाइव क्लास है, ठीक है। तो प्रकाशित आप, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप समझ रहे हैं, बना रहे हैं आप लोग। चलिए क्या है प्रश्न, ये तो प्रश्न आसान है कि मानव शरीर में आपके लिए आप संक्रमण की रक्षा कौन करता है। तो आप लोग पढ़े होंगे टी कोशिका, और टी कोशिका जो होता है भाग किसका होता है, ये आपको डब्ल्यूबीसी का होता है। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का। और डब्ल्यूबीसी को कह सकते हैं कि आपको शरीर का खिड़की के इस्तेमाल के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर जब भी जांच करता है तो आपको सबसे पहले जो है बोला जाता है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या आप प्राप्त करिए। डब्ल्यूबीसी से सभी पता चल जाएगा कि आपको क्या है नहीं है ना। तो यहाँ पर मानव शरीर में यदि संक्रमण की रक्षा कौन करता है, तो मानव शरीर में संक्रमण की जो रक्षा करता है कौन, किसके द्वारा किया जाता है, डब्ल्यूबीसी के द्वारा किया जाता है। अच्छे से याद रखेंगे डब्ल्यूबीसी, ठीक है। आगे आ जाए, ज्यादा समय, छोटे छोटे प्रश्न पर आप ऐसा नहीं कि ज्यादा समय ले सकते हैं, आसान आसान प्रश्न है, ठीक है। और आसान आसान जब प्रश्न है तो आसान आसान तरीके से बनाते रहे। ऐसा नहीं कि साइंस में बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न देखने को मिलता है, थोड़ा सा यदि पढ़े होंगे तो आसान आसान प्रश्न जो है आप लोगों के लिए बन जाएगा। जैव विकास का सर्वप्रथम जो है
सर्वप्रथम किसने आपको बताया था, है ना। फर्स्ट आपको डिस्क्राइब्ड बोल रहा है कि आपको बायोलॉजिकल, आपको एवोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है कि एवोल्यूशन जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। तो एवोल्यूशन सब आप लोग पढ़े होंगे कि एवोल्यूशन सब के बारे में चैप्टर ही आपको बायोलॉजी में पढ़ाया गया है, मेरे द्वारा ही आपको पढ़ाया गया कि आपको कौन सा किसके द्वारा आपको दिया गया एवोल्यूशन। एवोल्यूशन सभी के लिए आपके लिए बताया है कि चार्ल्स डार्विन क्या दिया है, लैमार्क क्या दिया है, उसके बाद क्या कहते हैं न्यूटन ल्यूवेनहॉक क्या दिया, क्या क्या कहा है, ठीक है। तो जैव विकास का जो आपको सर्वप्रथम जो है प्रतिपादन कह सकते हैं कि प्रतिपादन या डिस्क्राइब्ड कर सकते हैं कि किसके द्वारा दिया गया। तो जैव विकास का सर्वप्रथम आपको दिया गया था किसके द्वारा, तो लैमार्क के द्वारा दिया गया था, है ना। तो लैमार्क के द्वारा आप पढ़े होंगे कि जितना आप शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं उससे क्या होता है, आपका शरीर क्या होता है, विकास होता है ना। जिराफ के बारे में पढ़े होंगे कि जिराफ जो है जितना गर्दन का इस्तेमाल किया तो उससे क्या होता है, उसका शरीर लंबा हो गया, जबकि सांप के पास पहले पैर हुआ करता था और पैर का जो है वो इस्तेमाल नहीं करने लगा। सांप जो है रेंग कर चलता है, पैर का इस्तेमाल नहीं करता है, तो पैर जो है उस धीरे धीरे क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इस तरह से लैमार्क का सिद्धांत है। और चार्ल्स डार्विन सबका सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। चार्ल्स डार्विन का क्या सिद्धांत है, उत्तरजीविता का, है ना, संघर्ष करने का। जितना आप जीवन में संघर्ष करते हैं इस तरह से आप प्रकृति में जो है आप जिंदा रह सकते हैं। तो उत्तरजीविता का सिद्धांत आपको देखने को मिलता है चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत, जबकि लैमार्क का जो है सर्वप्रथम जो आपको दिया गया है सिद्धांत है, ठीक है, जैव विकास के संदर्भ में। यही प्रश्न था आपके लिए। उसके बाद आगे है आपके लिए कौन सा के उपापचय प्रक्रिया जो है अधिकतम जो है ऊर्जा मिलती है उपापचय से, किससे मिलती हुई आपको दिखाई पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, अरे दो दो बार प्रोटीन लिख दिया है क्या प्रश्न में, इसी तरह से प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। चलिए प्रश्न को सुधार करने की कोशिश की है, लेकिन 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 आप क्या कहते हैं, कोई बात नहीं है, यहां पर प्रश्न आप सुधार नहीं कर पाए हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और यहाँ पर जो है फाइबर लिखा हुआ था तो फाइबर तो नहीं होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक ही जगह आपको दो दो प्रोटीन लिख दिया गया, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे होगा भी नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, आंसर आपको बनेगा वसा बनेगा। क्या बनेगा, आपको वसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। उपापचय प्रक्रिया के दौरान जो है अधिकतम आपको ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है कि ऊर्जा सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त होती है। तो ऊर्जा जो सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है, प्रति ग्राम आपको 9 कैलोरी देखने को मिलेगा, क्या, प्रति ग्राम 9 आपको कैलोरी के प्रति ग्राम आपको वसा से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको प्रति ग्राम वसा से, तो वसा से कितना, तो वसा से आपको 9 कह सकता है कि सीधे तौर पर 9 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है, 9 कैलोरी प्रति ग्राम, यहां से आपको वसा से 9 कैलोरी प्रति ग्राम, प्रति ग्राम इस तरह से कर देते हैं, अरे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रति ग्राम, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं प्रति ग्राम, ठीक है, 9 कैलोरी प्रति ग्राम। जबकि यदि बात करें कि प्रोटीन से कितना मिलता है, तो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट कर सकते हैं, प्रोटीन से तो बहुत कम, यहाँ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से आपको देखने को मिलता है तो 4 कैलोरी प्रति ग्राम मिलता है। कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से भी आपको ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ से 4 कैलोरी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कैलोरी प्रति ग्राम, 4 कैलोरी प्रति ग्राम, इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रति ग्राम, ठीक है। जैसे आपको लिखने का सुविधा है वैसे आप लिखिए, ठीक है। 4 कैलोरी प्रति ग्राम, यहाँ से 9 कैलोरी प्रति ग्राम। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, और कभी कभी जो है आपके लिए ऑप्शन रहेगा कि किससे ऊर्जा सर्वाधिक प्राप्त हो रही है। यदि वसा नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट मेरा बिल्कुल सही होगा, लेकिन यदि वसा दिया हुआ है, फैट दिया हुआ है, तो फैट से सर्वाधिक प्राप्त होती है। तो ये आप याद रखेंगे, आंसर इसका बनेगा आपको सी बनेगा। आगे आ जाते हैं और अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से किसमें आपको नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। यही प्रश्न है ना कि निम्नलिखित में से किसमें आपको नाइट्रोजन नहीं पाया जा रहा है। तो निम्नलिखित में से किसमें आपको नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है और नाइट्रोजन नहीं प्राप्त होती है। तो नाइट्रोजन किसमें प्राप्त नहीं होती है, आपको कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, तो आपको लिख दिया, अरे CHO, ये लिखने की आवश्यकता नहीं था, लिख ये आपके लिए, तो चलिए CHO, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कार्बन, हाइड्रोजन और आपको ऑक्सीजन देखने को मिलता है, तो कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन नहीं होता है, तो यहाँ पर कौन सा होगा आंसर, तो आपको कार्बोहाइड्रेट। ये तो आपका आंसर था बाबू, ठीक है। ये जो, चलिए टाइपिंग वाले जो है बगल में जो लिखा हुआ रहता है वो भी लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है CHO होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, आपको कार्बोहाइड्रेट, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो लिखने के मतलब है कि आप आसान प्रश्न कर दिए हैं, ठीक है। तो CHO, ये इसको लिखने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन लिख दिए हैं तो अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको देखने को मिलता है, जो कि आंसर होगा आपको B नंबर आंसर होगा। आगे आ जाए,
कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यदि सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर आपको साइंस के साथ साथ आपको आर्ट्स और आर्ट्स के साथ साथ आपको मैथ, सभी प्रकार का यहाँ पर आपको तैयारी करवाया जाता है, खास करके बिहार दरोगा और जो भी आपको एग्जाम आने वाले दिनों में है सभी एग्जाम को लेकर। आ जाए अगले प्रश्न पर बात करें कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आसान सा प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता का जो मापक उपकरण है। तो प्रकाश की तीव्रता का जो मापक उपकरण है, आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश की तीव्रता को मापा किससे जाता है। आइए सभी पर ऑप्शन पर बातचीत करते हैं कि प्रकाश की तीव्रता को किससे किससे मापा जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता को जो है लक्स मीटर से मापा जाता है। किससे? लक्स साबुन पढ़ रहे हैं, लक्स साबुन देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो तीव्रता ठीक है, प्रकाश है ना, चमकिएगा लक्स साबुन लगाने के बाद लगाते होंगे आप लोग, ठीक है। तो लक्स मीटर जो आपको देखने को मिला, लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है, बिल्कुल सही है। यदि अल्टीमीटर की बात करें कि अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, ऊंचाई की माप होती है। अल्टीमीटर से क्या आपको ऊंचाई की माप होती है। और कोलोरीमीटर दिया है तो कलर है, यहां तो आसान से पढ़ेंगे पैसे कलर। तो कलर जो है, कलर मीटर मतलब कि कलर रंगों की जो आपको देखने को मिलता है, जो कलर रंग के बारे में जो पता करते हैं या रंगों के मापते हैं, ये आपको देखने को मिलता है कलोरोमीटर से। जबकि एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? एनीमोमीटर बहुत बार पूछा जाता है, तो वायु की गति। वायु और वायु की गति, यदि बात करें कि वायु की गति को किससे मापते हैं, तो वायु की गति को जो मापा जाता है आपको सीधे तौर पर किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से मापा जाता है। कलोरोमीटर से आपको कलर से संबंधित है, कलर से अल्टीमीटर से ऊंचाई से संबंधित है, और लक्स जो मीटर होती है, लक्स मीटर आपको किससे संबंधित है? लक्सोमीटर होती है, जो ये आपको प्रकाश की तीव्रता से मापी जाती है। तो आसान सा प्रश्न है और आसान आसान प्रश्न है, तो आसान आसान तरीके से हम लोग बनाते हुए रहेंगे और आगे आ जाते हैं। और अगला भी जो है आपके लिए क्या है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। सही है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और कमेंट आप लोग बाबू नहीं कर रहे हैं ना, कमेंट तो कर दीजिए। यदि आप हैं ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो कमेंट करिए, ठीक है। और साइंस आपके लिए समझ रहे हैं कि कितना आपको योगदान देगा। साइंस और करंट अफेयर्स दो ही तो आपको सबसे ज्यादा योगदान देगा। आर्ट्स भी योगदान रखता है, लेकिन आर्ट्स आप लोग इतना पढ़ते हैं कि आप लोग आसानी से बना लेते हैं और प्रश्न आप लोगों से बनता क्या नहीं है। एक तो साइंस नहीं बनता है और साइंस के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स नहीं बनता है। तो अब आपके पास समय कम है, तो सर्वाधिक आपको समय देना होगा। अभी जो आपको देखना होगा क्या, करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के साथ साथ क्या देखना होगा आपको, देखना होगा साइंस देखना होगा। आर्ट्स आपसे बन जाता है, इतना आप लोग आर्ट्स पढ़ ही चुके हैं कि आप लोग तो है ना सभी सभ्यता को रट चुके हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों का जो ताप मापा जाता है किससे मापते हैं? तो जब भी उच्च तापमान को मापा जाता है, उच्च सूर्य में क्या है, उच्च तापमान है ना, उच्च तापमान, सूर्य, चंद्रमा, अन्य जो ग्रहों का जो तापमान मापा जाता है, उच्च तापमान को किससे मापते हैं? पैरोमीटर से मापा जाता है। ये आप लोगों को 2-3 दिन पहले भी बताए थे और आज फिर से बता रहे हैं कि पैरोमीटर से, और पैरोमीटर से जो है आपको उच्च तापमान मापा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, या इसका आप लिख सकते हैं उच्च तापमान। हैंड राइटिंग पे नहीं जाएंगे, आपसे प्रश्न बनना चाहिए, ठीक है। आप अपना हैंड राइटिंग अच्छा रखिए, अपना बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उच्च तापमान आपको क्या मापा जाता है? पैरोमीटर मापा जाता है। यदि बात करें कि हाइड्रोमीटर, आमीटर, मैनोमीटर, क्या ये सब के बारे में पता है? तो मैनोमीटर आपके लिए जानकारी होनी चाहिए कि मैनोमीटर से जो है दाब मापा जाता है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, सभी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि मैनोमीटर से क्या मापा जाता है। यहाँ पर दाब मापा जाता है। उसके बाद यदि बात करें कि हाइड्रो है, एक दो पूछा जाता है, एक हाइग्रो पूछा जाता है, एक हाइड्रो पूछा जाता है। तो हाइड्रो, यदि बात करें कि हाइड्रो से क्या पता है, तो द्रव की घनत्व, द्रव का जो है घनत्व पूछा जाता है। तो द्रव का घनत्व जो देखने को मिलता है ये आपको मापा जाता है। तरल का घनत्व रह सकता है या द्रव का घनत्व कह सकता है कि ये आपको हाइड्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर रहेगा तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, यहां पर लिख देते हैं हाइग्रो यदि रहे, थोड़ा सा डिफरेंस है, डो है यहां पर ग्रो है, ठीक है, हाइग्रोमीटर। और यदि हाइग्रोमीटर रहे तो ये मापा जाता है क्या, आर्द्रता मापा जाता है। क्या आपको यही याद आ रहा था? ये इससे आर्द्रता मापा जाता है ना। तो आर्द्रता के मापने के लिए हम लोग आपको हाइग्रो का प्रयोग करते हैं, जबकि हाइड्रो का प्रयोग जो करता है द्रव की घनत्व या तरल का घनत्व मापने के लिए। और आमीटर, और आमीटर से क्या मापा जाता है, बोलिए जल्दी से। विद्युत का क्या मापता है? विद्युत का आपको धारा मापा जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कमेंट तो करिए बाबू, कमेंट आप लोग यदि हैं, लाइक कर रहे हैं चैनल पर, यदि आप जुड़ रहे हैं तो जुड़ने के साथ साथ आपको लाइक भी करना होगा, ठीक है। लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपके लिए प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन मिलेगा। और यहाँ पर आते हैं देखने को क्या मिल रहा है, आमीटर, तो विद्युत धारा, यहीं पर लिख देते हैं आपके लिए विद्युत धारा। चले, ठीक है। थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, आवाज को थोड़ा सा डाउन करके रखे हुए हैं, बोल धीरे धीरे रहे, क्योंकि बोलना बाबू सुबह से शाम पड़ रहा है, ठीक है। और जब सुबह से शाम पड़ रहा है तो समझ रहे हैं वोकल का क्या
असर पड़ रहा होगा। इसी वजह से आवाज, उम्मीद है कि आवाज हम बीच बीच में चेक करते रहते हैं कि आवाज आपके पास बिल्कुल सही तरीके से आ रही होगी और किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। क्या सही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आवाज बिल्कुल सही है, अच्छे तरीके से आपके पास आ रही है, परफेक्ट है ना। और बनाने का प्रयास करिएगा, सीधे सीधे धीरे धीरे बनाइएगा। आप तैयार हैं? सही है। हाइग्रोमीटर आप लिख चुके होंगे। आर्द्रता यदि आपके पास बन रहा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं बनाया है आप इस तरह से लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको चारों ऑप्शन केवल आपके लिए ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन, यदि 50 क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करते हैं तो 50 चौके हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। पर नहीं हुआ, मान लेते हैं कि 50 चौके नहीं हुआ, तो कम से कम तो 150 क्वेश्चन तो आपको जरूर अवश्य है कि आपको यहाँ से बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, है ना। तो ऐसा यदि आप मैनोमीटर के बारे में अभी आपको मैनोमीटर से यहाँ प्रश्न नहीं था, मैनोमीटर आप जान चुके होंगे कि मैनोमीटर से दाब मापते हैं। हाइड्रोमीटर तो नहीं था, तो हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापते हैं। आमीटर नहीं था, आमीटर से आपको क्या मापते हैं? विद्युत की धारा मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से आपको विद्युत, आप यहाँ पर हाइग्रोमीटर है, यहाँ पर आर्द्रता मापते हैं। तो हो सकता है कि अगले दिन आपको किसी और से पूछा जा सकता है कि आपको हो सकता है कि आपको पूछ दे कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा, और हाइग्रो बार बार पूछा जाता है, और यहाँ पर डिफरेंस आप याद रखेंगे कि किससे क्या मापा जाता है। प्रश्न ले लेते हैं आपके लिए अगला, और अगला प्रश्न जैसे ही आपको स्लाइड पर देते हैं तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आ जा रहा है क्या, और आप लोगों का भी स्लाइड पर आ चुका होगा। क्या आया? चलिए आइए देखते हैं। आपके लिए निम्नलिखित सुमेलित करना है कि रेडियम, और यह पूछ रहा है सुमेलित करने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर किसके द्वारा खोज किया गया। सुमेलित करने का अर्थ है यहाँ पर कूट आपको दिया हुआ है, नीचे जो है कूट आपके लिए है ना लिखा हुआ, कोड लिखा हुआ है। अब जब कोड दिया हुआ है कि आपको कौन सा आंसर यहाँ पर बनाना होगा कि कौन सा आंसर आपके लिए होगा। यदि बात करें कि रेडियम, तो रेडियम आप लोग पढ़े होंगे कि रेडियम की खोज किसके द्वारा। पहले थोड़ा सा यहाँ पर आपके सामने में आते हैं क्योंकि बातचीत करना है आपसे, तो जब आपसे सामने में हटेंगे परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो रेडियम की खोज किसके द्वारा किया जाता है, तो रेडियम की खोज आपके लिए लिखा हुआ कि रेडियम की खोज किसके द्वारा किया जाता है, आप मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज यहाँ पर है ना, तो रेडियम की खोज जो है आपको ध्यान रखना है कि रेडियम की खोज किसके द्वारा किया जाता है। तो रेडियम की खोज आप पढ़े होंगे मैडम क्यूरी के द्वारा किया जाता है, और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जाता है। वहीं पर यदि बात करें कि पेंसिलिन, और पेंसिलिन आप तो बचपन से पढ़ते हैं, पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा किया जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। यदि बात करें कि आपको एक्सरे, तो एक्सरे का जो खोज किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, रोएंटजेन के द्वारा किया जाता है। और यदि बात करें कि चेचक, यहाँ पर चेचक लिखा हुआ है, तो चेचक का टीका होगा, ठीक है, चेचक का क्या होगा, टीका होगा। तो चेचक का जो टीका की खोज किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, रेडियम आपको मैडम क्यूरी, वहीं पर बात करें कि पेंसिलिन, तो पेंसिलिन आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे किसके द्वारा, आपको रोएंटजेन के द्वारा, और चेचक का टीका की खोज किसके द्वारा किया गया है, एडवर्ड जेनर के द्वारा। और आंसर आप बना चुके होंगे कि आंसर देख लेते हैं कि कोट में मेरा कौन सा बन रहा है। एक का बन रहा है, दो बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। दो का क्या बन रहा है, आपको एक बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद तीन का क्या बन रहा है, तीन का हम लोगों को बन रहा है अब 4 बन रहा है। वहीं पर बात करें कि चेचक का टीका, यहाँ पर आपको 4 का क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो हम लोग मिलान करेंगे, 2 1 4 3 किस में है, तो 2 1 4 3, अरे 2 1 4 3 पहला में ही आ रहा है, तो पहला यहाँ आपका आंसर है 2 1 4 3, है ना। दो तो पहला किसी में नहीं, चलिए पहला से बन जाता, ठीक है। तो लेकिन हम पूरा का पूरा बनाने का प्रयास किए, जिससे कि आंसर आपके लिए बेहतर और आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, है ना। किसी प्रकार का आपको परेशानी नहीं हो रहा होगा। यदि परेशानी किसी प्रकार का हो तो आप बता सकते हैं कि क्या समस्या है, और क्या आपसे तैयार हो रहा है, क्या आपके लिए बेहतर है या नहीं है, कि सही है या नहीं है ना, कि जो मिल रहा है कि बेहतर है या क्या फिजूल है। चलें अगले प्रश्न पर बात करें कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। चलिए क्या हो गया, वीडियो रुका हुआ, चलिए आंसर बताते हैं, बनाने का प्रयास करेगा। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। यदि आप बोलिए कि जल्दी जल्दी चलिए, तो जल्दी जल्दी चलेंगे, रुके रहे हैं इसलिए कि यदि आप नहीं बना रहे हो तो साथ साथ जो बनाते रहिएगा। अति चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। अति चालकता देखते हैं, तो अति चालकता आपको यह परम शून्य विद्युत प्रतिरोध की परिघटना है, बिल्कुल सही है। यह जो है आपको परम शून्य विद्युत प्रतिरोध की परिघटना है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अति चालकों में जो है आपको चुंबकीय क्षेत्रों का जो है बाहर की ओर प्रसार होना, तो ये भी आपको चुंबकीय क्षेत्रों का बाहर की ओर प्रसार होना, ये भी सही लिखा हुआ है और ये भी सही लिखा हुआ, अर्थात 1 और 2 दोनों क्या है, दोनों आंसर आपका सही है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हम लोगों के लिए क्या है, कैथोड के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और जब विचार करना है, स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट आपको कंसीडर करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होने वाला है। आइए देख लेते हैं, मिलान करते हैं। और यहां पर भी नीचे में जो आपको दिया हुआ है कोड दिया हुआ है, और जब कोड दिया हुआ है तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा मेरा कोड सही है,
कैथोड किरणें जो है केवल आपको गैस प्रयोग करके पैदा की जा सकती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कैथोड किरणें जो है अदृश्य होती है और सीधी रेखाओं में गमन करती है, तो ये भी आपको सही लिखा हुआ है। अर्थात यहां पर भी जो आंसर बनेगा 1 और 2 दोनों मेरा सही आंसर जा रहा है। 1 और 2 जो है आपको सही आंसर जा रहा है, तो आंसर आप लोगों के लिए आसान आसान है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न आप लोगों के लिए कर दें। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्लाइड पर आने वाला है, जल्द आपके लिए स्लाइड पर आ चुका है। ठीक है, और स्लाइड पर जैसे आपका अगला प्रश्न आया है, यहां पर प्रश्न यह भी बनाइएगा और यह भी जो आपके लिए कूट है, और कूट जो भी प्रश्न होता है उसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ने की आवश्यकता है। प्रश्न आसान होता है और बनाना भी आसान होता है, क्योंकि सभी बातें यहां पर लिख दिया जाता है। और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, आपको कंसीडर करना है द स्टेटमेंट में क्या है। जिस पदार्थ का जो है अवकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो ये आपको परिभाषा लिख दिया है कि ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। और बिल्कुल सही लिखा हुआ है परिभाषा, क्या लिखा हुआ है, जिस पदार्थ का जो है अवकरण होता है ना, तो जिस पदार्थ का कह सकते हैं कि अवकरण आपको रिडक्शन देखने को मिल रहा है कि रिडक्शन होता हुआ दिखाई पड़ता है, तो आपको क्या करता हुआ, इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो ऑक्सीकारक किसको कहते हैं, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑक्सीकारक किसको कहते हैं ना। तो यहां पर जो है अवकरण लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको लिखा हुआ है, जो पढ़ने की आपकी सुविधा है वो पढ़िए। ठीक है, तो आपको अर्थात जो पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसको क्या बोला जाता है, आपको सीधी तौर पर जो है आपको लिखा हुआ है, आपको ऑक्सीकारक कहा जाता है ना। तो ये आपके लिए सही लिखा हुआ है। अगला लाइन ले लेते हैं कि अगला लाइन पे क्या लिखा है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण, इस बार उल्टा लिखा है कि ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आपको त्याग करता है, उसको क्या कहा जाता है, अवकारक कहा जाता है। जो ग्रहण करता है अवकारक, और जो त्यागता है उसको क्या कहता है, सॉरी, यहां पर जो आपको ग्रहण करता है उसको ऑक्सीकारक, जो आपको त्यागता है उसको क्या कहता है, अवकारक कहा जाता है। जो त्यागता है उसको क्या, अवकारक कहा जाता है, और जो ग्रहण करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी, आपको लिखा हुआ है ऑक्सी आपको कारक कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें, ऑक्सीकारक किसको कहते हैं, अवकारक किसको, ऑक्सीकारक ग्रहण कर रहा है, जबकि अवकारक क्या कर रहा है, त्याग रहा है। किसको त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो ये आपके लिए आसान प्रश्न है, और जब आसान प्रश्न है तो यहां पर जो है दोनों सही हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 1 और 2 दोनों क्या है, मेरा सही है। और ले लेते हैं आपके लिए आगे का क्या चरण में अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्लाइड पर आ चुका है, और आ चुका है तो आप बनाएंगे कि आसान प्रश्न है। क्या है आसान प्रश्न, बताइए आसान प्रश्न क्या है। और पूछ रहा है कि ये प्रश्न तो आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को सर पढ़ाए होंगे। इस ब्रह्मांड में यदि बात करें कि इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध जो तत्व होता है क्या पाया जाता है, तो इस ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, पूरे पृथ्वी की बात नहीं कर रहे, पूरे ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में कहीं चल जाइए, है ना। तो पूरे ब्रह्मांड में यदि बात करें कि पूरे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा, तो अभी तक की यदि खोज की बात करें कि अभी तक का जो खोज है, जो अभी तक का थीसिस है, उसके अनुसार से जो है आपको कौन सा बोलिए, हाइड्रोजन मिलेगा या ऑक्सीजन मिलेगा या कार्बन मिलेगा। कहां पर ऑक्सीजन, आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में है ना। ऑक्सीजन की वजह से तो हम लोग जिन सभी जगह ऑक्सीजन रहेगा तब बात ही क्या है। ठीक है, ऑक्सीजन तो कम मात्रा में है, कार्बन भी है, क्या कहते हैं, आपको सभी जगह नहीं देखने को मिलेगा। कार्बन रहेगा तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं तैयार हो सकता है, संभावना हो सकती है, इसी वजह से कार्बन ऑक्सीजन दोनों नहीं देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन भी आपको नहीं ही देखने को मिलेगा, लेकिन देखने को मिलेगा क्या, नाइट्रोजन कुछ कुछ जगह पर देखने को मिलता भी है, लेकिन आपको हाइड्रोजन है जो सभी जगह देखने को मिलता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है, आपको ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में 90%, यदि बात करें पूरे ब्रह्मांड में कितने प्रतिशत देखने को मिलेगा, 90% आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, आपको हाइड्रोजन ही देखने को मिलता है। तो आसान सा ये प्रश्न है, इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपलब्ध जो आपको तत्व देखने को मिलता है कौन सा देखने को मिल रहा है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। क्या सही है, बिल्कुल सही है। चलें आगे, क्या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, साइंस आप लोगों को बोरिंग लगता है पढ़ने में, है ना। चलिए, साइंस यदि बोरिंग लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको मन लगाना होगा, दिल लगाना होगा साइंस के प्रति। ठीक है, जब आप दिल लगाइएगा तो मन लगेगा, है ना। तो जब तक उसके बाद ही मन लगेगा, डुबकी लगाना होगा यहाँ पर साइंस में, तब जाके आपको बेड़ा पार होने वाला है ना। आ जाए अगले प्रश्न पर, तो आसान सा प्रश्न है, ये समझेंगे। और लेते हैं अगला प्रश्न, और मिलान करने वाला है। आप लोगों को पहले मिलान करना होगा कि कौन सा मिलान आपके लिए सही है, और आप लोगों को सभी बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताए हैं कि किसके लिए कौन सा होगा, किसके लिए कौन सा नहीं होगा। तो जर्मन सिल्वर और जर्मन सिल्वर आपके लिए बता चुके कि ऐसा एक ऐसा सिल्वर जिसमें कि सिल्वर ही नहीं है,
नाम क्या है, जर्मन सिल्वर, और जर्मन सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर ही नहीं होता है। तो सिल्वर नहीं होता तो होता क्या है, तो यहां पर आप लोगों के लिए एक लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि सभी लिखे, एक लिखा हुआ है कि निकेल, आपको लिखा हुआ है कि जर्मन सिल्वर में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जर्मन सिल्वर के बारे में जाने, कूट है, मिलाने के लिए कूट है, तो कूट हम लोग बनाएंगे पहले, तो कूट है तो कूट हम लोग बनाएंगे कि कौन सा कूट सही होगा, लेकिन हम लोग एक एक करके मिलाएंगे, ठीक है, कि कौन सा कौन होने वाला है। तो जर्मन सिल्वर में आपके लिए लिखा हुआ है निकेल, और निकेल के साथ आपके लिए क्या होता है, तांबा और जस्ता होता है। क्या होता है आपको, निकेल के साथ क्या होता है, तांबा और जस्ता होता है, तांबा प्लस आपको जस्ता देखने को मिलेगा। ये तीनों मिलकर जो है आपको तैयार करता है, क्या तैयार करता है, निकेल। निकेल के साथ आपको तैयार करती है क्या, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में वास्तव यहां पर सिल्वर लिखा हुआ है, लेकिन सिल्वर ये होता नहीं है। यदि आप इसको देखिएगा तो इसमें सिल्वर होता नहीं है, लेकिन ये आपको नाम से जाना जाता है कि जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में आपको देखने को मिलता है क्या, 20% आपको देखने को मिलता है, निकेल देखने को मिलता है। तांबा आपको कितना देखने को मिलता है, सर्वाधिक आपको तांबा ही देखने को मिलता है, तांबा आपको 60%, 20-60 आपको 20-60-20 देखने को मिलता है, ठीक है। तो परसेंटेज आपको आवश्यकता नहीं है, परसेंटेज लेना छोड़ देते हैं, परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप लिखिएगा तांबा प्लस जस्ता, है ना, तांबा प्लस आपको या कॉपर प्लस जेडन, ये भी लिख सकते हैं, है ना। इंग्लिश में कॉपर को ही तांबा बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग गलत कर दे कि कॉपर अलग है तांबा अलग है। कॉपर है और जिंक को क्या बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं। तो आपके लिए सीयू और निकेल आपको लिखा हुआ है, NI लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपको CU ZN भी लिखा हुआ रहता है। चलिए आगे आ जाते हैं। सोल्डर, यदि बात करें कि सोल्डर, और सोल्डर जो देखे होंगे दुकान सब में देखे होंगे, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जाते होंगे तो सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, किसी भी चीज को तार को जो है खास करके अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए जो है सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। नाम ही है सोल्डर, है ना। तो सोल्डर का प्रयोग यहाँ पर क्या, टीन, और टीन के साथ जो है अब यहां पर क्या प्रयोग किया जाता है, शीशा का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, शीशा का प्रयोग करता है। कांच नहीं लिखेंगे, शीशा पर लिखेंगे। टीन, इसका मतलब है क्या, आप ये पढ़े होंगे PB प्लस SN, ठीक है। इसका जो कह सकते हैं, इसको रस यहां पर लिखते हैं, केमिस्ट्री के तौर पर लिखते हैं, PB प्लस SN लिखते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, शीशा प्लस क्या लिखते हैं आपको, टीन प्लस, यहां उल्टा लिखा हुआ है, चलिए, तो आपको टीन लिखा हुआ है प्लस टीन प्लस आपको शीशा लिखे हुए है ना, तो टीन प्लस शीशा आप ध्यान रखेंगे। PB प्लस क्या होता है आपको, चीज आप लिखेंगे, आप क्या SN लिखेंगे, है ना। SN टीन होता है, ठीक है, PB आपको शीशा होता है, उल्टा लिख दिया यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं है। तो आपको PB प्लस क्या होता है, SN होता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, समझ चुके होंगे आपको। शीशा प्लस आप क्या, आप टीन, ठीक है, टीन को जो है SN के फॉर्म में जाना जाता है। चलिए आगे जाते हैं। एसन का प्रयोग आप सभी जगह देखते हैं, मैथ में भी आपको पढ़ाया जाता है, एसन फार्मूला पढ़ाया जाता है, तो एसन सब जगह देखने को मिलता है। चलिए कोई भी बात नहीं। यहाँ पर आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में आपको जो देखने को मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर से आप शुद्ध करते हैं, पानी को शुद्ध करते हैं, तो यहाँ पर क्या चीज, क्लोरीन की मात्रा उसमें होती है, और हाइपो में होती है क्या, सोडियम आपको थायोसल्फेट होती है, सोडियम आपको थायोसल्फेट। यहां पर ध्यान रखेंगे, सोडियम थायोसल्फेट, और उसके बाद आपका कूट आप बनाएंगे, तो आप कूट बनाइएगा तो क्या बन रहा है कि एक का आपको 2 बन रहा है, बिल्कुल एक का 2 बन रहा है, 2 का क्या बन रहा है, 2 का आपको 1 बन रहा है। उसके बाद यदि बात करें कि ब्लीचिंग का यहाँ पर बन रहा है 4 बन रहा है, 3 का आपको 4 बन रहा है, और 4 का क्या बन रहा है, तो 4 का 3 बन रहा है। तो यहाँ पर मिलाएंगे 2 1 4 3, 2 1 4 3 हम खोजेंगे कहां पर है, 2 1 4 3 हम लोगों को जो मिल रहा है आपको D नंबर में मिल रहा है, तो आंसर आपका बन चुका होगा, D नंबर आंसर बन चुका होगा। आगे आ जाए, आगे आप लोगों के लिए स्लाइड पर देखने को मिल रहा है कि अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, आ जाते हैं कि अगला स्लाइड पर प्रश्न करते हैं, ठीक है। चलिए सही है। नोबेल गैस के बारे में बात कर रहे हैं कि नोबेल गैस यहाँ पर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है कि जो कि नोबेल गैस नहीं पूछ रहा कि ऐसा नोबेल गैस कौन सा है। तो इसका मतलब है कि 3 आपको क्या देखने को मिल रहा है, नोबेल गैस देखने को मिल रहा है, और एक जो है ऑप्शन में से एक नोबेल गैस नहीं है, ठीक है। बना रहे हैं, यहां पर बनाने का प्रयास करना है आपको। जब तक आप बनाइएगा नहीं, हो सकता है कि आपसे गलत हो जाए, हो सकता है कि गलत हो जाए, तो गलत जाने पर कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि एकदम परेशान हो जाना है कि मेरा गलत हो रहा है। आसान आसान प्रश्न है ये सब, और सभी परीक्षा में देख रहे हैं, सभी परीक्षा में पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको फालतू का प्रश्न दिए हुए, आपको परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है बाबू, ठीक है। जो बिहार दरोगा का सेट दे रहे होंगे उनको पता होगा, मालूम होगा कि ये सभी प्रश्न क्या है, बिहार दरोगा में आपको सेट में भी आ चुका है, कहीं ना कहीं आपको 2-3 दिन के अंतर्गत ही ये प्रश्न आपको देखने को मिला है, तो आपको सेट में भी। निम्नलिखित में से कौन सी आपको गैस जो है नोबेल गैस नहीं कहलाती है। तो आपको सभी मिक्सअप प्रश्न दिए हैं कि जो कि आ भी चुका है, बार बार रिवीजन भी करता, बार बार यहाँ पर आपको इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, और हो सकता है कि संभावनाएं बनी हुई रहती है, ऐसे प्रश्न का पूछे जाने का संभावना होती है। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है, वह प्रश्न आपके लिए तैयार कर रहे हैं, और आप लोग तैयार करते रहेंगे यदि आप बिहार दरोगा का एग्जाम आने वाले दिनों में देना है तो।
ठीक है, वैसे किसी भी परीक्षा के लिए आपको ये तैयार किया गया, ऐसा नहीं है कि साइंस केवल बिहार दरोगा में पूछा जाएगा, कोई जो भी परीक्षा आप एसएससी देना है तो एसएससी के लिए भी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से आपको गैस जो है नोबेल गैस नहीं है, तो नोबेल गैस आपको देखने को मिलता है, आपको वर्ग 18 में देखने को मिलेगा। वर्ग 18 और वर्ग 18 में जो है क्या क्या है, आपको आपको यहां पर एक आपको फॉर्मूला देते हैं। चलिए नाम जानते हैं, चलिए इस तरह से लिख देते हैं, आपको पूरा लिख देते हैं। एक लाइन लिखे हैं, ठीक है, हीना आपकी गर्लफ्रेंड है और लिखा हुआ है क्या, हीना आकर जाना रे, क्या लिखा हुआ है, हीना आकर जाना रे, है ना। और यदि ये आपको ट्रिक याद रहता है, ये आपके लिए ट्रिक है, यदि ये ट्रिक याद है तो आपको प्रश्न आसान से बन जाएगा। यदि कभी भूल जाते हैं कि नोबेल गैस कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो हीना आकर जाना रे, ठीक है, तो हीना आकर जाना रे में क्या क्या मारेंगे, हीलियम मारेंगे, ठीक है, आप देखते होंगे यहां पर है ना। उसके बाद आप याद है तो अच्छी बात है, यदि याद नहीं तो यदि आपको लगता है कि ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है तो ट्रिक आप छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि ट्रिक, अरे कहाँ चला गया प्रश्न, क्या हो गया, अरे कहाँ, ये तो ठीक है ठीक है ठीक है, ये क्या आ जा रहा है ऑप्शन, चलिए ठीक है, हीना आकर जाना रे, इस तरह का ट्रिक देते हैं। चलिए ट्रिक की आवश्यकता आपको है नहीं अभी, है ना। रे से रेडिया यहाँ पर रेडॉन हो जाएगा, ठीक है, और जे से जेनॉन हो जाएगा, आ से आर्गन हो जाएगा, क्रे से क्रिप्टोन हो जाएगा, है ना। इस तरह का आपको जितना भी है सभी के बारे में, नी से नियोन हो जाता है, तो सभी आपको देते हैं, ट्रिक देते हैं, तो ट्रिक आप छोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोग कहिएगा ट्रिक क्यों दे रहे हैं, तो चलिए ट्रिक जो है आपको देते हैं कहाँ पर, तो जो फाउंडेशन होता है वहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। और यदि आप ऑफलाइन में रहते हैं तो आपको ट्रिक का यहाँ पर लिखवा देते हैं, लेकिन ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, छोड़ते हैं, यहाँ पर बनाने का सिर्फ प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है नोबेल गैस नहीं है, तो आप देखिए, आप नियम की तरह से बनाइएगा तो आप देखिएगा क्या कि आपको वर्ग 18 और वर्ग 18 में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, नियोन देखने को मिल रहा है, जिनोन देखने को मिल रहा है और रेडोन देखने को मिल रहा है। वहीं पर यदि बात करें कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वर्ग आपको 16 का, ये किस ग्रुप का है, तो ये आपको 16 ग्रुप का है, जबकि आपको अन्य जो है ये सब क्या किस ग्रुप का है, अन्य जो है आपको 18वां वर्ग का है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ऑक्सीजन जो क्या है 16, तो आंसर आपका क्या बनेगा, यही पूछ रहा है कि कौन सा गैस नोबेल गैस नहीं है, ठीक है। नोबेल रहे, अक्रिय रहे, ये सब जब गैस पूछा जाता है तो ये ध्यान रखना है कि वर्ग 18 के बारे में बात कर रहा है ना। चलें अगले प्रश्न पर बात करें, अश्रु गैस के बारे में बात कर रहे हैं कि अश्रु गैस आपके लिए कौन सा, यहाँ पर टीयर गैस किसके रूप जाना जाता है ना, कि कार्य के रूप में होने वाली गैस होती है। अश्रु गैस या आंसू गैस के रूप में कार्य करने वाली जो गैस होती है Cl2 होती है, कौन सी होती है, Cl2 होती है। Cl2 नीचे में इस तरह से लिखना चाहिए, लेकिन जो टाइपिस्ट है वो लिख नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं, इस तरह से लिखा जाना चाहिए था, ठीक है, तो Cl2 होनी चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा, आपको आंसर बनेगा बी नंबर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा। आगे आ जाते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्लाइड पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण नहीं है, और प्रश्न आसान है, और आप लोगों के लिए जो प्रश्न है किसी किसी किताब में देखिएगा कि आपको आइसक्रीम जो है आंसर बनवाया गया हुआ, लेकिन आइसक्रीम आंसर नहीं होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि कोलाइड का विलयन का उदाहरण नहीं है, कोलाइड विलयन का उदाहरण यहाँ पर आप देखिए सभी वैसे कोलाइड के अंतर्गत है। आप चार पहले आप बनाने का प्रयास करिए कि कौन सा आपके लिए सही लग रहा है, कि आपके लिए लग रहा है कि आपको चार का चारों जो है कोलाइड मिश्रण, सबसे पहले ये भी तो जानकारी होनी चाहिए कि कोलाइड कहते किसको है। कोलाइड मिश्रण यदि आपके पास जानकारी होगी तब तो आप बनाइएगा कि कोलाइड कहते किसको है। कोलाइड मिश्रण उसको कहा जाता है कि जो कि आंखों से ना दिखे वैसा कण, जो कि अशुद्धियां कह सकते हैं कि रहती है, अशुद्धियां नहीं कह सकते कि दो आपको एक या तो ठोस कण कह सकते हैं कि द्रवों में आपको ठोस कण यदि रहती है उसको कोलाइड मिश्रण कहते हैं, लेकिन वह कण आंखों से दिखना नहीं चाहिए। वैसा कण जो बहुत कम नैनो माइक्रोमीटर में होती है और आंखों से नहीं, नग्न अवस्था में नग्न आंखों से देखेंगे, नग्न आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से तो देखने को मिल नहीं जाएगा। आप कहिए कि आंखों से देखते हो, आंखों से नहीं तो नग्न आंखों से बात कर रहे हैं कि नग्न आंखों से आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे यहां पर सबसे अच्छा उदाहरण जो है आपको कोलाइड मिश्रण का जो है इमल्सीकरण का जो बात करता है, उसी को हिंदी में इमल्सीकरण के अंतर्गत बोला जाता है। यह है दूध का उदाहरण। दूध जो आपको है तरल अवस्था में है और तरल में जो है ठोस कण भी होती है, वसा के रूप में आपको ठोस कण के रूप में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है आपको दूध में, उसी वजह से कोलाइड के अंतर्गत आता है।
और यदि बात करें कि कोलाइड कैसे पकड़ेंगे, तो पकड़ने का तरीका तो हम तो बता ही देंगे कि कैसे पकड़ लेंगे। ऑप्शन में से कैसे, मान के चलिए कि ये 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से कैसे कौन सा आंसर होगा सही, यह बनाने का तरीका क्या होगा वो तो आपको बताएंगे कि सही बनाने का तरीका ट्रिक से कैसे इस्तेमाल कर लेंगे, कि ट्रिक से एक क्लू कह सकते हैं, ट्रिक नहीं कह सकते, क्लू हम तैयार करेंगे, उस क्लू से बनाएंगे, ये इसका इस्तेमाल करेंगे कि हम कोलाइड मिश्रण। तो सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कोलाइड, और कोलाइड के साथ साथ आपको निलंबन होती है। क्या होती है? निलंबन। तो निलंबन जो कण होते हैं इसको बोला जाता है कि वैसा कण जो कि आंखों से दिख जाए। सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग पानी में, एक गिलास पानी में यदि बालू को मिलाते हैं तो बालू नीचे अवस्था में जाके बैठ जाएगी और हमको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं देखने को मिलेगा, आसानी से आप बालू को देख सकते हैं और आप अपने आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, आंख आपका 6/6 है तो बिल्कुल दिखेगा, 6/6 नहीं भी है, 6/12 कुछ भी है। ठीक है, आप स्वस्थ आंख है तो आपका दिखेगा। ठीक है, इधर उधर हो सकता है लेकिन आपको दिखेगा कि हाँ बालू जो है आसानी से आप देख सकते हैं। जाते हैं नदियों, और नदियां, गंगा जी का पानी शुद्धिकरण के लिए आप जाते हैं कि एकदम शुद्ध हो जाए। ठीक है, गंगा जी एकदम अशुद्ध एकदम कर दिया गया है, आप ही लोगों के द्वारा किया गया। आप लोग कहने का अर्थ क्या है कि जितने भी एकदम हिंदू रीति रिवाज वाले व्यक्ति हैं, पूजा पाठ करके जो है जितना भी आप कचरा है उसमें फेंक रहे हैं, और फेंकने के साथ साथ जो है और सरकार के द्वारा जितना भी कर सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ है उसमें प्रवाहित किया जा रहा है। इससे क्या हो रही, गंगा प्रदूषित होते जा रहे हैं। और प्रदूषित होते क्या जा रही, प्रदूषित हो चुकी है ना। तो गंगा प्रदूषित है, आप पानी मत पीजिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे व्यक्ति जाते हैं तो देखते हैं कि गंगा जी एकदम स्नान करते एकदम घूंट भी मार लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अशुद्धियां हैं उसमें, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि गंगा में जो आपको कण देखने को मिलता है, आप जो हाथों में उस पानी को लीजिएगा तो देखिएगा कि उसमें आपको बहुत सारे छोटे 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 आपको बालू का कण देखने को मिलेगा। हो सकता है कि फूल पत्ती आलतू फालतू बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा। ये आप आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, वह क्या है, निलंबनकारी के अंतर्गत आता है। कोलाइड वैसा कण आता है जो कि बहुत आपको कह सकते हैं कि नैनो माइक्रोमीटर में होती है, और वह कण को आप देखना आपके लिए संभव नहीं है। जैसे यदि आप बात कर लेते हैं कि आप एक तरह से क्या, चलिए शराब की बात, शराब नहीं करना है, छोड़ देना है शराब को। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, बात कर लेते हैं आपको 5 शरबत की बात कर ले। ठीक है, शरबत जो आप पीते हैं उसमें चीनी मिला देते हैं, और उस तरह से पूरी तरह से आप उसको देखने का प्रयास भी करिएगा। चीनी को खोजिएगा तो आपको मिलेगा नहीं, पानी में चीनी मिलेगा नहीं मिलेगा। इसका अर्थ क्या है, पूरी तरह से वो अपने आप में समाहित कर चुका है, कोलाइड कर चुका है। ठीक है, ये तो अंतर हो चुकी है। आइए बनाने का प्रयास करेंगे। हम लोग बनाएंगे कैसे इस प्रश्न को, तो बनाएंगे आसान तरीके से बनाएंगे, है ना। कि आइसक्रीम क्या होती है, दूध क्या होती है, खून क्या होती है, शहद क्या होती है, ये तो सभी जान रहे हैं कि क्या क्या होती है, क्या पर नहीं बात करेंगे, है ना। बात करेंगे आइसक्रीम में जो देखने को मिलता है, ये आपको ये भी उदाहरण होती है, और इसमें ठोस कण के साथ साथ इसको फोम का उदाहरण के अंतर्गत, और फोम के साथ साथ जो है ये कोलाइड का मिश्रण भी है। ठीक है, दोनों के अंतर्गत ये आता है। अब इसको अब देखिए बनाने का आपको तरीका बता देते हैं कि कैसे बनाएंगे। यदि आप पानी लेते हैं, है ना, 1 गिलास आप पानी लीजिए, और पानी में देखिएगा कि कौन सा बैठ जाता है और कौन सा नहीं। बैठने का मतलब कि यदि 1 गिलास से लेते हैं, और इस गिलास क्या है, गिलास के अंतर्गत चलिए इस ग्लास में यदि मान लेते हैं कि छोटे 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 द्रव की मात्रा है ना, द्रव है, यहाँ पर पानी ले लेते हैं, इसमें छोटे 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 पानी है, ये सब पानी है। ठीक है, और इसमें यदि ऊपर से आइसक्रीम देते हैं, यदि नीचे बैठ जाएगा, आप ऐसे पकड़ेंगे कि जो नीचे बैठ जाएगा वह क्या होगा, आपका कोलाइड नहीं होगा। ठीक है, और जो कोलाइड नहीं होगा, जो ऊपर में तैरता हुआ रहेगा या मिक्स हो जाएगा, इसमें पानी में मिक्स हो जाएगा, इस पानी में मिक्स हो जाएगा, या कोलाइड या ऊपर में रहेगा या तो मिक्स हो जाएगा, है ना। यही दो हो सकता है, या तो पानी के ऊपर में तैरता हुआ रहेगा या पानी के ऊपर में ही मिक्स होने लगेगा, नीचे नहीं बैठेगा, नीचे नहीं आएगा, तो वह जो है आपको कोलाइड होगा। जो कि नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, बैठ जाएगा, वो क्या होगा, आपको कोलाइड मिश्रण का नहीं होगा, है ना। वैसे शहद भी कोलाइड के अंतर्गत आता है, ऐसा नहीं कि कोलाइड के अंतर्गत नहीं आता है। वास्तविक ये विलयन आता है, ये क्या आता है, वास्तविक विलयन आता है ना। अरे क्या लिख दिए, ये वास्तविक विलियन। ठीक है, वास्तविक विलियन का आंसर यही बनेगा। और इसके अलावा दूध जो है खून है, खून में देखने को मिलता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में आपको छोटे 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 बहुत सारे कण हैं, WBC है, RBC है, ठीक है, प्लेटलेट्स है, ये सब आपको जो देखने को मिल रहा है ये क्या है, छोटे छोटे कण होते हैं। और ये सभी आपको कहां पर, प्लाज्मा के अंतर्गत ही देखने को मिलता है, प्लाज्मा के अंतर्गत, है ना। तो खून में आपको देखने को मिलता है, आपको कण भी देखने को मिलता है, तो ये आप जानते होंगे, ये भी आपको कोलाइड मिश्रण के अंतर्गत है। और दूध में आपको जस्ट बता चुके हैं कि दूध में जो है आपको कोलाइड मिश्रण, और यहां पर पूछ रहा है कि कौन, आपको उदाहरण नहीं है। आपको अधिकांश जो
कहीं कहीं पर जो शेड देखने को मिलेगा वहां पर आंसर है बिल्कुल आपको ए नंबर, लेकिन आप ए नहीं देंगे, आप आंसर क्या देंगे, आप आंसर देंगे बिल्कुल आंसर आप देंगे क्या, शहद आंसर लगाएंगे। क्या आंसर लगाएंगे, तो आंसर आप शहद ही लगाएंगे। आंसर इसलिए शहद आपको लगाने के लिए बोल रहे हैं कि उचित आंसर आपका शहद ही बनेगा, जो कि वास्तविक विलयन का ये क्या है, उदाहरण देखने को मिलता है। ये क्या है, वास्तविक विलयन का उदाहरण है शहद। और ये आप पानी में देंगे तो आप धीरे 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 ये नीचे अवस्था में ये क्या हो जाएगा, बैठेगा। पानी में क्या होगा, नीचे शुद्ध शहद, शुद्ध शहद आपको पानी की अवस्था में नीचे में आपको बैठता हुआ दिखाई पड़ता है। और ठंडी के दिनों में ये शहद जो है, शुद्ध शहद जो है जमता है। बहुत सारे व्यक्ति को यही लगता है कि शुद्ध शहद जो है जमता नहीं है, तो ठंड के दिनों में ये शुद्ध शहद क्या होता है, आपको चीनी की तरह देखने को मिलेगा और इसमें कण आपको देखने को मिलेगा, निलंबन। और एक तो वैसे पकड़ा जाता है, ये पकड़ा जाता है कि यहां पर जो कोलाइड मिश्रण होती है, ये जो है आपको क्या करती हुई दिखाई पड़ती है, बताइए, टिंडल प्रभाव। क्या है टिंडल प्रभाव, जान रहे हैं? तो जो कोलाइड मिश्रण है वो टिंडल प्रभाव प्रकट करते हैं, टिंडल प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन जो कोलाइड मिश्रण नहीं होते हैं, यहां पर आपको टिंडल प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। शहद में क्या टिंडल प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। तो ये सब एक उदाहरण होती है। पकड़ने का तरीका, आपको बनाने का तरीका हम बता चुके हैं। पानी से आप समझ सकते हैं कि ये आसान है, और घरेलू उपचार के तहत अंतर आप समझ सकते हैं कि जिसको पानी में डुबाते हैं या नहीं डूबेगा या नहीं डूबेगा, ये अपना अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ डूब सकता है, ये नहीं डूब सकता है। तो वैसे यदि आप पढ़ेंगे तो नियम कहता है ये है कि आपको क्या, टिंडल प्रभाव प्रकट करता हुआ, टिंडल प्रभाव, कोलाइड जो है टिंडल प्रभाव प्रकट करती है, जबकि आपको वास्तविक विलयन हो या कह सकते हैं कोई भी और अन्य निलंबनकारी विलयन हो, वह कोलाइड आपको निलंबन, ये क्या कहते हैं, आपको टिंडल प्रभाव प्रकट नहीं करता है। ठीक है, तो ये आप जानकारी रखेंगे, आंसर आपका डी नंबर आंसर होगा। बातचीत ज्यादा कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि आपको लग रहा है कि फिजूल है तो चलेंगे आगे चलेंगे। यदि आपको लग रहा होगा कि ज्यादा बातचीत कर रहे हैं तो आप बोलिएगा, ठीक है, कि इतना बोलने की आवश्यकता नहीं, इतना सिर्फ केवल आंसर बताइए, तो केवल आंसर बता के निकलने का प्रयास करेंगे, है ना। तो मेरा भी थोड़ा जो जुआ जो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं तो वो भी आवाज संरक्षित होता रहेगा, ठीक है, ऊर्जा एक्स्ट्रा नहीं, एनर्जी लेफ्ट होना चाहिए। चलिए आगे आ जाए। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, कीटनाशकों में जो प्रयुक्त किया जाता है, क्या किया जाता है कीटनाशक में। और कीटनाशक में हम लोग जानते हैं कि कीटनाशक जो प्रयोग करते हैं, अब ये खेतों के लिए प्रयोग है, कीटनाशक जो है खेतों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसमें जो प्रयोग करता है, फॉस्फाइड का प्रयोग करता है, और लिंक अल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग करता है, लेड का नहीं, लिंक या सॉरी लेड का बोल रहे हैं, लेड जो लिखा हुआ है लेड का नहीं, आपको क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम आपको फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका, एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ये खादों के लिए, यहाँ खाद कर रहे हैं, कीटनाशकों के लिए, किसके, कीटनाशकों के लिए आपको एल्युमिनियम आपको फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। जबकि जिंक फॉस्फाइड का जो है कृंतक के लिए प्रयोग करते हैं, या चूहे मारने के लिए कह सकते हैं कि आपको चूहे के मारने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, आपको किसका प्रयोग किया जाता है, आपको जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ये सब सभी फॉस्फाइड सब जो है आपको जहरीले के अंतर्गत आता है, ठीक है। जबकि जिंक फॉस्फाइड और लेड सल्फाइड इसका प्रयोग नहीं होता है, ये प्रयोग कीटनाशक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका प्रयोग नहीं होता है। जबकि ये दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम आपको फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशकों में, जबकि जिंक फॉस्फाइड का आपको कृंतक लिख सकते हैं, जो छोटे छोटे जो दांतों से कुतरने वाला काम करते हैं, जो जीव होते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चूहा सब आता है, चूहा सबको मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, क्या बाबू सही है, ठीक है, बता सकते हैं। जब आप देख सकते हैं, जब आप जगिए तभी सवेरा, ठीक है, जब आपको समय मिले तो उस वक्त आप देख सकते हैं, और उस वक्त आपको लगता हो कि यदि फायदा है कमेंट करेंगे। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि आपके लिए बेहद है, अच्छा है या खराब है, क्या है नहीं है। जो भी आपको उचित लगता हो वो कमेंट कर सकते हैं, है ना। अच्छा लग रहा था अच्छा कमेंट करेंगे, आपको लग रहा होगा कि फिजूल है तो फिजूल का, जो भी आपको लग रहा होगा, जैसा आपको दिल में इच्छा लगता होगा वैसा कमेंट कर सकते हैं, है ना। ओपन है, कुछ भी पूछने के लिए भी ओपन है। आते हैं अगला बात करते हैं कि और अगला आपके लिए क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थोक मूल्य सूचकांक WPI के बात करते हैं कि WPI के अंतर्गत कौन कौन सा आ रहा है। तो यहां अरे ये चलिए 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 ठीक है, यहाँ पर भी जो है हमको लगा कि इकोनॉमिक्स का अंतर्गत, चलिए थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत दे दिया है, ठीक है, दोनों मिक्सअप है ना। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर ये साइंस के अंतर्गत एंट्री कर दिया, ठीक है, खनिज पदार्थ सब दिया हुआ था इस वजह से। वैसे ये वास्तविकता में ये क्या कहते हैं, आपको देखने को मिलता क्या है, इसको रखना चाहिए था कहाँ पर, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखना चाहिए था। लेकिन आ जाता है प्रश्न तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर जो है सभी तरह का प्रश्न सोल्व करवाया जाता है, ठीक है। केवल ये नहीं है कि अभी यहाँ पर इस चैनल पर आपको जीएस मेंटरशिप पर जो है मेरे द्वारा आपको साइंस मिलता है, लेकिन मेरे द्वारा आपको ऐसा नहीं है कि केवल साइंस पढ़ाया जाता है, मेरे द्वारा आपको सभी चीज पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए टेंशन नहीं लेना, यहां पर आ जाते हैं, इस प्रश्न को भी सोल्व कर लेते हैं। इसी जगह प्रश्न को सोल्व करते हैं, थोक मूल्य सूचकांक। और थोक मूल्य सूचकांक आप लोग WPI के बारे में है, तो WPI के बारे में यदि है तो प्रश्न दे दिया है, क्योंकि प्रश्न जो जिनको देते हैं टाइपिंग करने के लिए देते हैं,
तो उसमें बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न उनको दिया हुआ रहता है कि टिक मार देते हैं कि इस सब प्रश्न को देना है, इस सब प्रश्न को देना है। तो हो सकता है कभी कभी कि कभी कभी लगता है उनको, क्या लगता है कि ये प्रश्न में टिक लगा हुआ है साइंस का, उनको लगता है कि साइंस हो, क्योंकि उनके पास उतना नॉलेज नहीं रहता है कि साइंस है, आर्ट्स है, क्या है, नहीं है। तो वो लिख देते हैं डायरेक्ट आंसर है, उसको टाइपिंग करना है कर देते हैं टाइपिंग, है ना। तो उसके लिए आपको जो प्रश्न दे दिया गया तो सोल्व, आपके लिए ऐसा नहीं कि फायदेमंद नहीं रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको कूट में है। और इस तरह का प्रश्न तो सीधी तरह पूछा जाता है। तो खाद्य वस्तु है, फूड आइटम्स बिल्कुल रहेगा, ठीक है। यहां पर हम एक लाइन लिख सकते हैं, आपको WPI के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को सभी वस्तु को रखेंगे, ठीक है। और प्राथमिक के अंतर्गत यहां पर आएगा खाद्य वस्तु आएगा, और खनिज पदार्थ ये प्राथमिक के अंतर्गत आएगा। ईंधन और ऊर्जा भी आता है, ठीक है, आपको ये द्वितीय के अंतर्गत आ जाएगा, ईंधन ऊर्जा आ जाएगा। और विनिर्मित आपको उत्पाद ये भी द्वितीय के अंतर्गत आता है, तो ये सब भी रहेगा बिल्कुल। 4 का 4 आपको देखने को मिलता है। तो केवल आपको 1 3 नहीं, 1 3 नहीं, 4 कौन सा है, आपको 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आंसर मेरा डी जा रहा है, ठीक है। आंसर क्या जा रहा है, तो आंसर आप ध्यान रखेंगे, आंसर जो आपका जा रहा है तो आंसर आपका डी जा रहा है, जो कि आप लोगों के लिए आसान है। और आसान है तो आसानी तरीके से आप लोग इसको बनाने का प्रयास करिएगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्लाइड पर ये रहा, और आप बनाएंगे कि इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया, आसान सा प्रश्न है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन अभी जस्ट बात किए थे, अभी जस्ट बात किए थे कि स्लाइडर स्वान के द्वारा जो है कोशिका का प्रतिपादन, किसका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। वहीं पर यदि बात करें कि परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा, आप लोग बताइएगा परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा। आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है बाबू, यदि कमेंट नहीं आता है तो मन नहीं लगता है, ठीक है। यदि मन नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ आप लोग नहीं लिख रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कैसे काम करेंगे। आप लोगों से रुपया थोड़ी ले रहे हैं, जो आप लोग फ्री में मिल रहा है, तो फ्री में मिल रहा है तो आप लोग कम से कम लाइक तो करिए, ठीक है। कुछ लिखिए तो कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए, ठीक है। सिर्फ इधर से ही, है ना, सिर्फ इधर से एक ही तरफ से आप लोग जब तक कुछ ना कुछ लिखिएगा तब तक कैसे बातचीत करेंगे। चलिए, देख रहे हैं जो यदि व्यूज आ रहा है सही तरीके से जाएगा, और सही तरीके से आप लोगों के लिए प्रश्न लगेगा कि हाँ सही प्रश्न है, तो आप लोग बातचीत करते रहना। जब तक बातचीत नहीं करिएगा तब तक समझ में नहीं आ रहा है कि आप सही तरीके से, आपके पास ये जो पेश किया जा रहा है ना, इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है, तो सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आप लोग यदि देखते हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन के लिए फायदेमंद है, वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं ना, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे चैनल है, बहुत सारा सभी चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपके लिए, यदि आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, यहाँ से जुड़ रहे हैं, तो आपको यदि लगता है कि फायदेमंद है तो आप अवश्य कमेंट करेंगे। कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलिए आप लोगों के लिए सही तरीके से काम किया जाए। चलिए आगे बात करें कोशिका सिद्धांत का। यहाँ पर प्रतिपादन आपको बता ही चुका है। और अगला जो प्रश्न आप लोगों के लिए, परमाणु के नाभिक की खोज, परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, यही प्रश्न है आपके लिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा किया जाता है, आप बताएंगे जल्दी से। ये प्रश्न तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया, क्या नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड, आइंस्टीन और डाल्टन और चैडविक, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो और रदरफोर्ड आपको जो दिया था, क्या चीज का खोज किया है, तो ये रदरफोर्ड जो है परमाणु के नाभिक की खोज यही करते हैं रदरफोर्ड के द्वारा। यदि बात करें कि आइंस्टीन के द्वारा, आइंस्टीन किस चीज के, सापेक्षता का सिद्धांत आप पढ़े होंगे, सापेक्षता E बराबर mc², है ना, E बराबर mc², किसका, E बराबर mc² आप पढ़ेंगे कि mc² जो आपको दिया गया है, सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया गया किनके द्वारा, आपको आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। वहीं पर यदि बात करें कि डाल्टन के द्वारा क्या किया गया, तो परमाणु सिद्धांत, है ना, यहां पर परमाणु के नाभिक की पूछ रहा है, परमाणु के नाभिक की खोज आपको रदरफोर्ड के द्वारा। और परमाणु का सिद्धांत यदि बात करें, परमाणु सिद्धांत, यहां पर बात करें कि परमाणु सिद्धांत, तो परमाणु का जो सिद्धांत दिया गया था ये डाल्टन के द्वारा दिया गया, बिल्कुल ठीक है। परमाणु के सिद्धांत की यदि बात करें कि चैडविक के द्वारा किस चीज की खोज की जाती है, तो न्यूट्रॉन की खोज की जाती है। चैडविक के द्वारा किस चीज के, न्यूट्रॉन की खोज की जाती है ना। तो न्यूट्रॉन के एक प्रश्न और यहां पर पूछा जाता है, कभी कभी न्यूट्रॉनों की खोज किसके द्वारा, न्यूट्रिनो लिखा हुआ रहता है, न्यूट्रिनो की खोज, क्या आप बता सकते हैं न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा, ये। और सबसे पहला ऑप्शन आपको चैडविक ही रहता है। ये प्रश्न आपको आ चुका है, ये भी आपको बिहार दरोगा वाला सेट प्रैक्टिस में करवा चुके हैं। यहां पर आप बताएंगे, यहां पर ई नंबर लिख दें, चलिए ई नंबर लिख देते हैं। आपको न्यूट्रॉनों की खोज लिखना है कि न्यूट्रॉनों की खोज किसके द्वारा, क्या चैडविक के द्वारा की गई, यहां न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की जाती है, तो न्यूट्रॉन की खोज आपको चैडविक, बिल्कुल सही है। यदि पूछे न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा की गई है, तो न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा, क्या कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।
अभी तक आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आता है तो थोड़ा सा दिलों में चोट लगती है ना कि चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर आते हैं, क्या बातचीत करें। न्यूट्रॉनों की खोज चलिए बता देते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। पॉली के द्वारा, किसके द्वारा? पॉली के द्वारा, ठीक है, पॉली के द्वारा। पॉली के द्वारा किया जाता है, न्यूट्रॉनों की खोज जो है पॉली के द्वारा किया जाता है। तो अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, और ये प्रश्न पूछा गया है, और जब पूछा गया है तो अच्छे से आपको याद रखना। और उसमें पहला ऑप्शन आपके लिए चैडविक ही रहता है, और आप लोग जो है आसानी से न्यूट्रॉन की खोज चैडविक एकदम बचपन से डटे हुए हैं, मार के आ जाते हैं, लगता है भी ये सही है, लेकिन हो जाता है गलत, ठीक है, स्पीड में गाड़ी चलाने में हो जाती है एक्सीडेंट। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, इसी वजह से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि प्रश्न को जो है सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, है ना। जितना धीरे से प्रश्न को पढ़ेंगे, बनाएंगे स्पीड में, लेकिन पढ़ेंगे धीरे से, ठीक है। परीक्षा में आपके लिए पर्याप्त समय रहता है, ऐसा नहीं कि पर्याप्त समय, आराम से जीएस में जितना आप बनाइएगा उतना प्रश्न यदि जानेंगे तो जीएस में क्या होगा, समय थोड़े आपका लेगा। जीएस में यदि आप जानेंगे तो प्रश्न बनेगा, नहीं तो आप माथा पटक पटक के भी रगड़ लीजिएगा तो नहीं बनने वाला, ठीक है। मैथ नहीं है कि एक बार गलत हो गया तो दूसरी बार सॉल्व करेंगे तो सही हो जाएगा। रीजनिंग नहीं है कि एक बार क्या कहते हैं 5 के बदले में 6 लिखा गया होगा तो सही हो जाएगा। यहाँ पर आप जानेंगे तो सही होगा, नहीं जानेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, है ना। और यही इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी का पलायन वेग, आप क्या यदि जानकारी है आपके पास तो मार लेंगे, आप क्या मार लेंगे कि 11 को आपको 2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से यदि आप किसी भी चीज को, वस्तु को फेंकते हैं, ठीक है। फेंकने का मतलब क्या है कि आपको पृथ्वी से आपको बाहर यदि फेंकते हैं, पृथ्वी की क्या जो आप देख लेते हैं जो सतह है जहां पर आप हैं, यहां से यदि फेंकने का प्रयास करेगा 11.2 किलोमीटर पर घंटा के पर सेकंड का, है ना, आपको 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा पर, अरे किलोमीटर पर सेकंड से ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से आप बात करेंगे, तो घंटा नहीं पर सेकंड से, तो आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से यदि किसी भी वस्तु को आप फेंकते हैं, आसमान में उछालते हैं, तो आपको वो वस्तु जो है क्या हो जाएगा, पलायन वेग उसको कहते हैं, वो पृथ्वी पर फिर से वापस नहीं हो पाएगा। यदि आपके पास क्षमता है इतना तो आप क्या कर सकते हैं, इतना स्पीड से आप फेंक सकते हैं किसी भी वस्तु को। यदि आप फेंक लेते हैं तो फिर से वो वापस नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आज है ये इसको। अब यदि आपके पास जानकारी है तो ही आप बना सकते हैं, यदि आपके जानकारी पास नहीं है तो कितना भी आप दिमाग पटक लेंगे, थोड़े है कि 2 बार 3 बार एकदम प्रयास करेंगे तो एकदम बनेगा, मेरा कि 7 हो जाएगा 21 हो जाएगा। आपके पास जानकारी है तो एक बार में बनेगा, नहीं जानकारी है तो आगे बढ़ जाइए, ठीक है, और आगे बढ़ के आगे बनाइए। अब अगला देखिए कि अगला बन रहा है कि नहीं, ये परीक्षा की बात कर रहे हैं कि परीक्षा में इसी तरह से आपको बनाना होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपको पृष्ठ तनाव की जो विमीय सूत्र होता है, तो पृष्ठ तनाव की जो विमीय सूत्र हो देखने को मिलता है हम लोग को ML0T इनवर्स 2 देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ML0T इनवर्स 2 देखने को मिलता है। और यही हम लोगों का पृष्ठ तनाव का आपको क्या होता है, नजदीक से नजदीक ये छेकने का प्रयास करता है, एकदम नजदीक से नजदीक कर सकते हैं, जैसे कि बारिश की बूंदे क्या कर सकता है, आपको क्षेत्रफल कम करने का प्रयास करता है। तो आपको ML0 होता है, ML0 होता है, T इनवर्स 2 होता है, वह दिखाई पड़ रहा है। वहीं पर यदि बात करें कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए जो है, तंबाकू में जो नशीला पदार्थ पाया जाता है, और तंबाकू में आप नशीला पदार्थ आपको जानकारी होनी चाहिए कि निकोटीन पाया जाता है। और निकोटीन जो है कब, 2 वस्तुओं को रगड़ने के बाद जो है निकोटीन आपको देखने को मिलता है, जब आपको तंबाकू के अंतर्गत, और तंबाकू में खास करके जो है क्या, उसमें चूना को मिलाकर मिलाया जाता है, तब उससे जो है जब व्यक्ति मुख में ले रखता है या कहीं पर भी रखता है जहां से खाने का प्रयास करता है, उससे जो है निकोटीन आपको बाहर होते हुए दिखाई पड़ता है, वो तंबाकू था। और अगला प्रश्न है आपको आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता कहा जाता है, तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता आप लोग पढ़े होंगे कि किसको कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस एकदम लूसेंट का पहला लाइन में, पहला जो आप बायोलॉजी पढ़ते होंगे एकदम पहला आपको लाइन देखने को मिल रहा है कि पीएआई लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपको कैरोलस लिनियस लिखा होगा। वहीं पर यदि बात करें कि अरस्तु जो है जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है, इसको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये आप लोग जानते होंगे कि अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक। ये सब आसान आसान प्रश्न है, जो जितने भी कठिन प्रश्न थे लगभग हो चुका है। जीव विज्ञान का जनक। अब जो है आसान आसान प्रश्न, अंत में आसान आसान प्रश्न दिए हैं, और जितने भी कठिन प्रश्न थे आप लोगों को करवा चुके हैं। और उसके बाद यदि बात करें कि डार्विन का सिद्धांत, तो जैव विकास का सिद्धांत अभी आप जस्ट बात किए थे कि आपको जैव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, आपको डार्विन, जैव विकास का सिद्धांत है ना। तो जैव विकास का सिद्धांत यदि बात करें कि जैव विकास का सिद्धांत यदि डार्विन के द्वारा, जैव विकास सिद्धांत सिर्फ लिख देते हैं, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। यदि बात करें कि लैमार्क है ना, लैमार्क क्या जाता है, तो आप लैमार्क के बारे में आप लोगों को सर पढ़ाए होंगे, क्या पढ़ाए होंगे कि जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया गया था, जीव विज्ञान शब्द का कह सकता है कि आपको प्रथम प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा, तो जीव विज्ञान शब्द का एकदम लूसेंट के पहला पेज में ही लिखा हुआ है, जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग, जीव विज्ञान
शब्द का प्रथम प्रयोग। जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग आपको देखने को मिल रहा है क्या, लैमार्क के द्वारा। तो आंसर आपका बन चुका होगा। विकास सिद्धांत के बारे में भी दिए हैं, लेकिन यहां पर जो है हम रखे रहे हैं आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता एकदम पहला लाइन से दिया है, इसी वजह से ये लाइन आपके लिए लिख दिया है। तो डार्विन आपको जान ही रहे हैं, और यहां पर आंसर क्या बन रहा है, कैरोलस लिनियस, जिसको कि वर्गीकरण का जिसको पिता कहा जाता है, यहाँ पर जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता है ना। पहले वर्गीकरण कर चुके थे, अरस्तु के द्वारा भी किया जाता था, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो कहा जाता है किसके द्वारा, तो आपको कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया है। ये आप लोग जानते होंगे और नोमेनक्लेचर के अंतर्गत ये आप लोग पढ़े होंगे। आगे आ जाए अगला जो आपको है धूप चश्मा के बारे में। धूप चश्मा लगा रहे हैं आप लोग, चश्मा मेरे द्वारा भी लगाया गया है। इसमें पूछा जा सकता है कि किस तरह का लेंस आपको आगे यहीं पर दे सकते थे, 2 प्रश्न यहाँ पर दे सकते थे यहाँ से लेंस से संबंधित, लेकिन एक ही जगह सोचे कि एक ही जगह एक ही दिन 2 प्रश्न आपको देना उचित होगा नहीं, इसी वजह से जो है यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा फाड़ दिए हैं प्रश्न के, है ना। और यहां पर जो आप लोगों से प्रश्न पूछे थे, क्या प्रश्न पूछे हैं कि आपको धूप चश्मा जो है लेंस का जो प्रयोग करते हैं, धूप चश्मा के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए 2 तरह का धूप चश्मा प्रयोग होता है। एक धूप चश्मा देखते होंगे कि ऐसा धूप चश्मा आपको कि जो कि जाता है धूप में रहता होगा तो काला हो जाता होगा, और शाम छांव में आता है तो एक तरह से व्हाइट हो जाता है। और कुछ धूप चश्मा जो होता है एक तरह से कलर वाला होता है, एकदम कलरफुल चश्मा। खिलाड़ी सबको देखते होंगे कि जो कलरफुल एकदम लाल पीला हरा वाला जो चश्मा पहनते हैं, ठीक है, खास करके ब्लैक वाला चश्मा जो पहना जाता है, ब्लैक ही अधिकांश व्यक्ति पहनते हैं ना, तो ब्लैक ब्लू का यूज किया जाता है। तो ये चश्मा आपको देखने को मिलता है, क्या इस तरह का धूप चश्मा पर यहाँ प्रयोग करता है। उसके बाद चश्मों का आपको चश्मों में लेंस जो व्हाइट जो अभी जैसे हम मेरे द्वारा जो आपको चश्मा लगाया गया था, इसमें भी कोई ना कोई लेंस लगाया है ना, इसमें भी कोई ना किसी प्रकार का आपको कांच लगा हुआ है। किस प्रकार का कांच लगा हुआ है ये भी पूछा जा सकता है कि लेंस जिस चश्मा में प्रयोग करता है उसमें किस प्रकार का कांच होता है। और आपके घर में जो आपके क्लासरूम देख रहे हैं, क्लासरूम आइएगा शाम में, है ना, जब क्लासरूम आइएगा तो आपके क्लासरूम में भी कांच लगा हुआ है, वो एकदम आसपास में कांच लगा हुआ है, दोनों साइड से कांच लगा हुआ है, ठीक है। देखते जिधर नजर मिला रहे हैं उधर कांच ही नजर आ रहा है ना। तो कांच जो आपके क्लासरूम में भी जो कांच का प्रयोग किया गया, ये जो देख रहे हैं कि आपको जो ग्लास का जो प्रयोग किया गया, ये किस प्रकार का, क्या यही ग्लास सभी का अलग अलग है, नाम अलग अलग है और काम अलग अलग है। और जिस कैमरा से आपसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, जिस कैमरा से आपसे बातचीत कर रहे हैं, इस कैमरा का भी लेंस इसमें भी प्रयोग किया गया, तो सभी में अलग अलग प्रयोग किया है। यहाँ पर हम आते हैं, केवल बात करते हैं आपको आज यहाँ पर 4 ऑप्शन पर बातचीत करते हैं, और अगला 4 ऑप्शन से बातचीत करेंगे, आपको कल बात करेंगे। यहाँ पर अभी केवल बातचीत करते हैं, एक ही दिन बात करेंगे तो सभी आप प्रश्न भूल जाएंगे, तो क्योंकि कभी कभी बीच में रिवीजन करवाने के लिए भी आपको प्रश्न रहना चाहिए। तो यहाँ पर धूप चश्मा है, धूप चश्मा का जो लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। किस कांच का प्रयोग करते हैं, इसको जो बुलाता है क्रुक्स कांच बुलाता है, क्या क्रुक्स कांच। बात करें कि क्राउन कांच का प्रयोग कहाँ कहता है, सोडा और मृदु, सोडा और मृदु दोनों एक ही होता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, सोडा और मृदु। और क्राउन जो है ये होती क्या है, क्राउन कांच, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जो लेंस वाला जो कांच लगा देते हैं, जो लेंस का प्रयोग करते हैं, लेंस का प्रयोग जो करते हैं, जो चश्मा में लेंस का प्रयोग वाला चश्मा, लेंस का प्रयोग जो होता है जिस चश्मा में यहां पर ध्यान रखें, जिस चश्मा में, तो उसमें प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, आपको क्राउन प्रयोग किया जाता है, क्राउन कांच का। जबकि क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है आपको धूप चश्मा जो रंगीन वाला होता है, धूप चश्मा किसमें, जो रंगीन वाला आपको बात कर रहे हैं कि जो रंगीन एकदम काला ब्लैक जो होता है, वह चश्मा में आपको क्रुक्स का प्रयोग होता है। सोडा और मृदु की यदि बात करें कि इसका प्रयोग क्या कहां पर करते हैं, तो सोडा मृदु दोनों एक साथ ले लेते हैं। खिड़की कांच जो अभी जस्ट बात की, जो आपके क्लासरूम में खिड़की में जो कांच का प्रयोग किया गया है, आपको ये प्रयोग करते हैं, आपको खिड़की कांच का प्रयोग करते हैं, है ना, तो खिड़की का कांच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद घर में जो आप बर्तन बना देखते होंगे जिसमें आप तस्मई खाते हैं, ठीक है, तो बर्तन का जो प्रयोग देखने को, तो बर्तन का प्रयोग है ना, कांच का बर्तन जो होता है, तो कांच वाला जो बर्तन देखने को मिलता है, तो कांच का बर्तन आपको देखने को मिलता है, आपको यही मृदु कांच का प्रयोग होता है। मृदु सोडा एक ही होती है, ठीक है, सोडा इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मृदु बोलते हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है क्या, कांच का प्रयोग। ये इस तरह का कांच का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रखना होगा। यदि ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छी बात है, यदि ध्यान नहीं रख पाते हैं तो अब क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कर दें, अगला स्लाइड कर दें, बना रहे हैं आप लोग, यदि बना रहे होंगे तो अच्छी बात है, और बनाने के साथ साथ आपको लाइक भी करना होगा चैनल को। चैनल जो वीडियो आप देख रहे हैं जहां पर लाइक कर देना है, और यदि आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। आज से अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और आसान सा प्रश्न है, हेपेरिन के बारे में बात करके। हेपेरिन का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है, यहां पर किसके द्वारा नहीं लिखा हुआ है, डैश लिखा हुआ है। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि हेपेरिन का निर्माण जो है डैश द्वारा होता है, तो हेपेरिन का निर्माण क्या है शरीर में, और हेपेरिन का निर्माण के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि हेपेरिन करती क्या है। तो हेपेरिन हम लोगों के शरीर में जो आपको जो ब्लड है, और ब्लड को जमने से क्या करता है, एक तरह से रोकने का काम करता है, ब्लड को क्या करता है, जमने से रोकने का काम करता है। यदि हेपेरिन है तो आपको क्या
शरीर का आप देखते हो कि जैसे ही शरीर से बाहर आता है तो हेपेरिन काम करना निष्क्रिय हो जाता है। इसी वजह से जो है हेपेरिन जैसे ही काम करना निष्क्रिय होता है तो बाहर जैसे ही ब्लड कटता है तो शरीर कोशिश करता है कि उसको जम जाए, यदि नहीं जमेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसी वजह से बाहर पर हेपेरिन निष्क्रिय होती है, जबकि शरीर के अंदर वाला भाग में जो है आपके जो है ना कतरा कतरा में क्या भरा हुआ है, हेपेरिन है। इसी वजह से जो है आपका ब्लड जो है जमता नहीं है। और रक्त कोशिका ये जो है होते हैं किसका निर्माण करता है, ये रक्त कोशिका का, ठीक है। हेपेरिन का जो निर्माण डैश के द्वारा किया जाता है, हेपेरिन का निर्माण जो है रक्त कोशिका के द्वारा किया जाता है। और कहां पर, तो ये पूरी तरह से रक्त एकदम शरीर में पाई जाती है और इसके बाद रक्त कोशिका में। ध्यान रखेंगे इसका निर्माण कहां पर, रक्त कोशिका के द्वारा किया जाता है हेपेरिन, जो कि शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है। आगे आ जाए अगले प्रश्न पर बात करें कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। और चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, क्या मापा जाता है, हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर, क्या कहते हैं थर्मामीटर और फ्लक्सोमीटर के द्वारा। आसान सा तो प्रश्न है, सभी तो आप लोग को अभी जस्ट बताया कि पायरोमीटर से क्या मापा जाता है। पायरोमीटर से अभी बात करें कि उच्च आपको तापमान मापने के लिए आपको किसका प्रयोग करते हैं, आपको पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, है ना। और उसके बाद हाइड्रोमीटर का भी बात किया कि हाइड्रोमीटर और हाइग्रो दोनों बात किए थे, अभी जस्ट बात किया, ऐसा नहीं कि बहुत देर हो चुकी है और बहुत देर के बाद बात कर रहा है। तो हाइड्रोमीटर अभी जस्ट बात किया कि हाइड्रोमीटर से तरल का घनत्व कह सकते हैं। एक बार क्या फिर से बात करते हैं क्या, आपको पायरोमीटर उच्च तापमान अभी जस्ट बात किया कुछ देर पहले, यदि पूरा वीडियो आप देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं है। हाइड्रोमीटर अभी जस्ट बात किया कि हाइड्रोमीटर से क्या तरल घनत्व कह सकते हैं या द्रव का घनत्व कह सकते हैं, यहां पर द्रव का घनत्व। और जबकि हाइग्रोमीटर से क्या एक आता है हाइग्रो, एक बार फिर से लिख रहे हैं जो अभी है लाइव है उनके लिए। हाइग्रोमीटर से यदि बात करें कि हाइग्रोमीटर से क्या मापता है, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। आप लोग बाबू शुरू से जुड़ते नहीं है और बीच में जुड़ते हैं, ठीक है, तो आर्द्रता इसलिए लिखना पड़ रहा है, ये अभी जस्ट बात किए थे। और थर्मामीटर से क्या मापते हैं, आपके हम लोगों के शरीर का तापमान मापा जाता है। तो शरीर का तापमान थर्मामीटर से तापमान लिख देते हैं, और तापमान किसका, शरीर का ना, ऐसा नहीं कि तापमान चले जाएंगे किसी और का मापने के लिए, तो तापमान शरीर का, ठीक है। और फ्लक्सोमीटर जो है चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर देखने को मिल रहा है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्लाइड पर ये रहा, और यह प्रश्न आप बनाने का प्रयास करेंगे कि किस पोषक तत्व का जो है सर्वप्रथम मुंह में, और ये आपको बता चुके हैं, देखिए जब डिस्कशन कर रहे थे उस वक्त आपको शुरुआत में बताए थे, जहां पर स्टार्च बात कर रहे थे वहीं पर बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार बात करेंगे क्योंकि कुछ कुछ जो है बच्चे अभी जुड़ रहे हैं और जुड़ने के साथ साथ जो है स्किप भी कर जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, स्किप समझ रहे हैं आप लोगों को देखना है क्या, जो बातचीत करता है कि लिपस्टिक कैसे लगाया जाता है ना, तो लड़की लिपस्टिक लगाती है और कौन हीरोइन लिपस्टिक लगाती है, तो आप लोग वहां पे जाके देखना। आप लोग पढ़ते कम है और लिपस्टिक वाले टीचर से ज्यादा जाके देखना चाहते हैं ना, कि साइंस पढ़ा रही है और उसके बाद क्या बाल अच्छा है, क्या क्या अच्छा है वही देखना चाहे ना, तो कमेंट वहां पर जाके करते हैं। यहाँ पर तो कमेंट आप लोगों के लिए समय ही नहीं है कमेंट करने के लिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, जहां पर आपको देखना है, जो भी मैम से देखना है, जो भी मैडम से देखना है, देखते रहिए, ठीक है। जिनको यहां लगेगा कि देखने के लिए, यहां पर वही प्रश्न करवाते हैं जो कि आप लोगों को कम से कम परीक्षा में आसानी से पूछे, और पूछने के साथ साथ जो है पूछा भी गया है, ठीक है। दोनों बातें कर रहे हैं, क्या है ना, पूछा भी गया है और साथ साथ आपको हो सकती है संभावना है कि इस तरह का प्रश्न सीधे तौर पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आज अगले प्रश्न पर बात करें, क्या ये प्रश्न तैयार हो चुका है, नहीं तैयार हुआ है, चलिए देख लेते हैं। आपको किस पोषक तत्व का जो सर्वप्रथम मुंह में पाचन कह सकते हैं, मुख में जो पाचन प्रारंभ होता है, तो मुख में पाचन यहां से ये बना चुके होंगे कि मुख में जो पाचन होता है प्रारंभ होता है क्या चीज का, कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट आपको बताए थे सलाइवा में जो पाई जाती है, क्या पाई जाती है, तो सलाइवा में आपको पाया जाता है, क्या पाया जाता है सलाइवा में, तो सलाइवा अमाइलेज और टाइलिन पाया जाता है। अभी जस्ट बात की, फिर से बात नहीं करेंगे, अमाइलेज और टाइलिन पाया जाता है, क्योंकि समय हो चुका है ज्यादा, और समय जो ज्यादा हो चुका है ज्यादा समय लेना भी उचित नहीं है, ठीक है। तो आपको अमाइलेज और टाइलिन पाया जाता है, और अमाइलेज टाइलिन के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको बता ही चुका है कि कार्बोहाइड्रेट, ये कुछ देर पहले आप पढ़ेंगे, शुरुआत से आप देखेंगे तो आपको वीडियो में मिल जाएगा कि कहां पर क्या बताए थे। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, क्योंकि प्रश्न अभी 32 तक ही पहुंचे हैं। प्रथम आपको नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था, तो प्रथम आपको क्या है, नाभिकीय रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर यदि बात करें कि आपको एनरिक फर्मी के द्वारा, ठीक है। पाउली के बारे में अभी जस्ट बात किए, मोस्टली के बारे में आप लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में एनरिक फर्मी होगा, आंसर क्या होगा, एनरिक फर्मी। यदि बात करें कि परमाणु बम का खोज किसके द्वारा, तो परमाणु बम बहुत बार बात कर चुके हैं, परमाणु बम जस्ट जल्दी से बात करना है। तो परमाणु बम यदि बात करें तो आपको ओपेनहाइमर, और ओपेनहाइमर से संबंधित आपको फिल्म भी ऑस्कर 2024 का ओपेनहाइमर, ठीक है, ओपेनहाइमर, और इनके द्वारा ही आपको परमाणु बम, यदि परमाणु
चलिए परमाणु बम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कभी कभी जो ओटो हॉर्न के बारे में आता है तो वो परमाणु विखंडन, यदि बात करें कि परमाणु विखंडन, तो परमाणु विखंडन यहां पर भी लिख देते हैं, परमाणु विखंडन भी लिख देते हैं। कभी कभी इस तरह से भी आता है कि परमाणु विखंडन की खोज किसके द्वारा किया गया है, परमाणु विखंडन। तो परमाणु विखंडन जो है ओटो हॉर्न के द्वारा, ये जर्मनी के हुआ करते थे, जर्मनी के ओटो हॉर्न, ठीक है। तो ओटो हॉर्न यही परमाणु विखंडन की खोज करते हैं। इसके बाद तो परमाणु बम तैयार होता है कि परमाणु विखंडन मिल गया तो परमाणु बम भी, जर्मनी भी परमाणु बम बना रहा था लेकिन बना नहीं पाया, और बना लिया कौन, अमेरिका बना लिया। और अमेरिका तो सर है, हाँ, और 10-15 क्वेश्चन। चलिए सर थे तो सर थे, थोड़ा सा से बातचीत करना पड़ गया था, तो चलिए कोई बात नहीं है ना। तो प्रथम नाभिक की रिएक्टर जो है आपको देखने को मिल रहा है, आपको किसके निर्देशन में, आवाज है ठीक है ना, है ना। चलिए हाँ, आवाज बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। आ जाते हैं ओपेनहाइमर, समझ रहे होंगे ओपेनहाइमर परमाणु बम और एनरिक फर्मी। तो ये सभी बातचीत हो चुके हैं। ओटो ने आपको बता ही चुके कि जर्मनी भी क्या कहते हैं आपको तैयार कर रहा था क्या, आपको परमाणु बम, लेकिन परमाणु बम तैयार नहीं कर पाता है। परमाणु बम तैयार कर लिया कौन, अमेरिका। और अमेरिका बोला कि जापान को, जापान आपको क्या बताए थे, पर्ल हार्बर की घटना भी बता चुके हैं। पर्ल हार्बर पर जो है एकदम टपका दिया, छोटा छोटा मतलब 2 बम आपको पर्ल हार्बर पर जापान पहले टपकाता है, तो उसके बाद अमेरिका बोलता है कि रुको, परमाणु बम तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं ना। परमाणु बम जो है किस पे गिरा दिया, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को देखे हो, सुने होंगे कि आप, सुने क्या होंगे, जानते होंगे, ठीक है, सुने नहीं जान रहे हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए छोड़ते हैं कहानी को, छोड़ते हैं, कितना कहानी बात करें, कहानी तो एकदम कहानी कहानी ही है। भारत के पृथ्वी आपको प्रक्षेपास्त्र की जो तुलना होती है रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है, तो रूस एकदम छोटे वाले, रूस के छोटका से, ठीक है। और रूस के जो छोटका देखने को मिल रहा है, ये स्कर्ट देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, स्कर्ट। इसको इस तरह से याद रखें, स्कर्ट है ना, लड़की जो पहनती है क्या पहनती है, स्कर्ट पहनती है छोटे से, ठीक है, ऊपर से, घुटना से ऊपर, है ना। तो ध्यान रखना है, स्कर्ट से क्या स्कर्ट बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा स्कर्ट, ठीक है। ये छोटे छोटे मिसाइल का, छोटे छोटे मिसाइल तो बड़ा ही रहता है लेकिन छोटे दूरी के लिए ज्यादा, 1000 किलोमीटर मारक क्षमता होती है, 500 किलोमीटर मारक क्षमता होती है, मारक क्षमता कम है, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 5000 है, 10,000 है। तो इसको जो है अब तो वैसे भारत के लिए बना चुके हैं हम लोग अग्नि, तो वो लंबा लंबा बना चुके हैं, एकदम 7000 तक बना चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, पृथ्वी जो है छोटे प्रक्षेपास्त्र कम दूरी के लिए कर सकते हैं। और रूस का किससे करते हैं, तो ये स्कर्ट से करते हैं। आगे आ जाते हैं, आगे आते हैं, तो अगला बात कर लेते हैं कि अगला कौन सा प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न जो सामने में है, प्याज क्या है, प्रश्न अच्छा है। और प्याज तो आप लोग रोज खा रहे हैं ना, प्याज जब रोज खा रहे हैं तो प्याज बताइए जल्दी से क्या है प्याज, आपको क्या लग रहा है कि प्रकंद है, बल्ब है, ट्यूबर है और कोर्न है, क्या लग रहा है, और सभी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये ट्यूमर नहीं है, ट्यूबर है, बल्ब है, ठीक है, बल्ब भरने वाला बल्ब नहीं है, बल्ब समझ रहे, तना का ये रूपांतरण रूप है, क्या है, प्याज जो है तना का रूपांतरण रूप पूछ रहा है कि प्याज तना का किस रूपांतरण रूप है ना, तना का रूपांतरण रूप यहां पर लिख दें क्या, तना का रूपांतरण, तना का रूपांतरण ना ये होती है। और तना का रूपांतरण जो है आपको नाम है, प्रकंद होता है, बल्ब होता है, ट्यूबर होता है, कॉर्न होता है। और यहाँ पर इंग्लिश में लिखना चाहिए था बाबू को, लिख दिया हिंदी में, प्रकंद लिख, चलिए कोई बात नहीं है। राइजो में आपको, राइजो में इंग्लिश में लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हिंदी में लिख दिया, तो हिंदी में ही रखते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं, सर 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 ऑफिशियल आपको क्या लिखे है बाबू, सुनील जी लिख रहे हैं, सुनील 2 एकदम नाम तो लिख रहे हैं, 2.0 क्या लिख रहे हैं सुनील जी, सर लिख के, सर के साथ भी कुछ लिखिए, ठीक है। वैसे सर के लायक है नहीं, ठीक है, नाम ले सकते हैं, मेरा नाम एहसन भारती है ना, नाम लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है, नाम मेरा एहसन भारती है ना। तो नाम लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, नाम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आते हैं, यहां पर देख लेते हैं कि आपको प्याज, और प्याज क्या है, आपको तना का रूपांतरण है ना। तो जब तना का रूपांतरण है तो किस प्रकार से है, प्रकंद है, बल्ब है, और पढ़े होंगे आप लोग, ये जो प्याज तो आसान है कि प्याज जो है आपको देखने को मिलता है, ये बल्ब का रूपांतरण रूप है, क्या है, प्याज लहसुन क्या है, गोल गोल है, और गोल गोल किस तरह से, इस तरह से गोल, ठीक है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है तो बल्ब के आकार का है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो है आपको जो बन रही है, क्या बन रहा है,
ये बल्ब बन जो रहा है एकदम प्रकाश जो चमका रहा है, ठीक है, प्याज है, प्याज और लहसुन सीधी सी बात है, इसमें छोटी 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 जर्नुमा संरचना भी होती है, ठीक है, जर्नुमा संरचना भी होती है, तो ध्यान रखेंगे ये बल्ब है। प्रकंद यदि बात करें कि प्रकंद के अंतर्गत क्या आता है, हल्दी और अदरक आता है, राइजोम जिसको बोलते हैं कि आपको हल्दी और अदरक किसके अंतर्गत आता है, हल्दी अदरक किसके अंतर्गत, लिखेंगे सभी को लिख लेंगे, ठीक है, हल्दी और अदरक किसके अंतर्गत आता है, तो हल्दी अदरक का हो सकता है कि आपको नेक्स्ट डे जो है पूछा जा सकता है कि प्रकंद जो आपको राइजोम देखने को मिल रहा है ये हल्दी अदरक का उदाहरण है। जबकि याद बात करें कि ट्यूबर, ट्यूबर को क्या बोलते हैं हिंदी में देख लेते हैं, तो ट्यूबर को आप लोग जो जानते हैं इसको बोलते हैं कंद बोलते हैं। अब तो याद हो गया कि कंद किसको बोलते हैं, तो कंद के अंतर्गत क्या आएगा, आलू रोज खाते हैं आप लोग, आलू, यही ट्यूबर तो खाते हैं आप लोग रोज, ठीक है, ट्यूबर रोज खाते हैं ट्यूबर, और ट्यूबर को हिंदी में बोलते हैं आपको कंद बोला जाता है, ठीक है, तो आलू खाते हैं। और वहीं पर बात करें कि कॉर्न, और कॉर्न को जो है घनकंद बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कॉर्न को घनकंद, यहां पर लिख दिए हैं, हिंदी में लिख दिए हैं, घनकंद बोला जाता है। और घनकंद के अंतर्गत जो है क्या आता है, बंडा आता है, क्या आता है, बंडा, क्या आता है, बंडा, और क्या आता है, केसर, 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 केसर तो सर्वाधिक आप लोग जानते होंगे, केसर, कॉर्न, ठीक है, नीचे में आपको क्या कहते हैं, नीचे में आपको रहता है, ठीक है, ये आपको बंडा के अंतर्गत, कॉर्न के अंतर्गत, बंडा और कॉर्न जो है घनकंद के अंतर्गत आता है। ट्यूबर यदि बात करें, इसी को कॉर्न बोलते हैं, इसी को घनकंद हिंदी में बोलते हैं, ट्यूबर को हिंदी में आपको आलू बोल, ये घनकंद बोलते हैं, और इसको आलू बोला जाता है। और बल्ब आप प्याज लहसुन, प्रकंद आपको राइजोम, अदरक, ये अदरक और हल्दी, ठीक है, ठीक है, आगे चलें, ठीक नहीं है, ठीक, तो आप याद रखेंगे। आगे आ जाते हैं और अगला प्रश्न आपके लिए सामने में है, निम्नलिखित पदार्थों में से प्रश्न को कर लेते हैं आगे, और आगे जैसे ही प्रश्न करते हैं कि देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहले प्रयोग जो है आपको संश्लेषण का कालक्रम के अनुसार से सजाना है। तो कालक्रम के अनुसार से सजाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस प्रश्न को जो है आपको देखना होगा कि कौन सा पूछ रहा है आपके लिए, ब्लैक गोल्ड पूछ रहा है, फ्लोरीन पूछ रहा है, और ग्रेफिन पूछ रहा है, और केवलार पूछ रहा है। तो सभी के बारे में हम लोग जल्दी से देखेंगे कि क्या देखेंगे कि किसकी स्थापना कब होती है। तो ब्लैक गोल्ड जो देखने का, ब्लैक गोल्ड सबसे नवीनतम 2019 इसकी स्थापना, सबसे पहले हम लोग स्थापना नहीं पूछ रहे हैं, ब्लैक गोल्ड की खोज कर सकते हैं कि आपको 2019। यदि बात करें कि फ्लोरीन, फ्लोरीन की खोज आपको कब, 1985, फ्लोरीन कब, 1985, सभी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और उससे क्या होगा कि कालक्रम पूछ रहा है तो कालक्रम व्यवस्थित करना होगा, कूट हम लोग को दिया हुआ है, कूट हम लोग बाद में बनाएंगे, सबसे पहले जानकारी तो होनी चाहिए। ब्लैक गोल्ड कब इसकी खोज कर सकते हैं या कर सकते हैं, इसको हम लोग आविष्कार करते हैं आपको ग्रेफिन, और ग्रेफिन यदि बात करेंगे ग्रेफिन कब, 2004, ग्रेफिन कब, 2004, ग्रेफिन 2004। और उसके बाद यदि केवलार है तो केवलार 1965, कब, 1965। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब सबसे पहले कौन जा रहा है, आप केवलार जा रहा है 1965, 1965 खोजिए कहां पर, 4, 4, 4, और 4 आपको 2 गो में देखने को मिल रहा है, तो यहां पर 4 आ जाते हैं, चलिए 4 देख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्या, आपको 1985 आपको 2 नंबर, 4 और 2, 4 और 2 किस में जा रहा है, 4 और 2, 4 और 2 इसमें जा रहा है अभी तक। और चलिए इसी आंसर मेरा बन चुका है, चलिए ज्यादा नहीं जाएंगे, 4, 2 जा रहा है, उसके बाद देख लेंगे 3 जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 3 आपको बिल्कुल जा रहा है, ग्रेफिन जा रहा है, 3 नंबर जा रहा है, उसके बाद 1 नंबर जा रहा है आपको ब्लैक गोल्ड जा रहा है, आपको यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। लिखेंगे, ये प्रश्न आप लोगों के लिए नया प्रश्न है, तो नया प्रश्न आप आसान से, हो सकता है कि सेट में आप तैयार किए होंगे तो अच्छी बात है, सेट में तैयार नहीं किए होंगे तो आपसे हो सकता है कि ना बनता हो, ठीक है। चलिए आंसर आप दे रहे थे, क्या दे रहे थे, डी नंबर आंसर दे रहे थे, 4, 1, 3। तो सुनील जी आप आंसर सही करेंगे और आंसर आपका बी नंबर आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। चलिए आप बनाएंगे और प्रश्न के साथ लिखेंगे, क्या बी सी डी कहां लिख रहे हैं पता नहीं चलेगा ना, तो आप लिखेंगे कि 35 नंबर में क्या लिखना है, 35 का डी, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। 36 का आप बताइए, 36 का क्या होगा, 36 का आपके लिए है, समय देंगे आपको, बिल्कुल बनाने का समय देंगे, सूची 1 सूची 2 को जो है सुमेलित कीजिए और नीचे देंगे कूट का सही इस्तेमाल करना है। आसान सा प्रश्न है बिल्कुल, आप लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल आसानी, अरे क्या कर दिया यहाँ पर बी की सी क्या कर दिया है, ये बी क्या कर दिया है। चलिए इसको काटिए, ठीक है, इसको काटिए, इसको काटिए, अब बनाइए, है ना। और क्या कहते हैं, मिलाइए, कौन सा मिलन इसका सही है, मिलाइए दोनों को, है ना, बेचारा इधर सुधर भटका हुआ है, ठीक है, तो इसको मिलाइए, कौन कौन सा मिलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना होगा कि आंसर क्या होगा। ये लैक्टिक अम्ल का प्रयोग जो हम लोग देखते हैं कहां पर देखते हैं, लैक्टिक अम्ल कहां देखते हैं, तो ये दूध में देखते हैं, कहां देखते हैं, लैक्टिक अम्ल दूध में। यदि बात करें कि एसिटिक है तो एसिटिक आपको कहां पर देखने को मिलता है, एसिटिक आपको सिरका में देखने को मिलता है, कहां पर देखने को मिलता है, एसिटिक सिरका में। आप भी उम्मीद है कि बना रहे होंगे और आंसर आप दे रहे होंगे, जल्दी से दे रहे होंगे आंसर, आप अभी ए दे रहे हैं, आंसर ए दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं बन रहा है कि नहीं, आंसर बन रहा है कि साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल कहां पर देगा, साइट्रिक अम्ल कहां जाएगा बताइए, साइट्रिक अम्ल कहां, अरे लैक्टिक कहां चले गया, ये कहां सिरका कैसे मार दी। चलिए लैक्टिक अम्ल आपको देखने को मिलता है, यहाँ सही है, लैक्टिक मतलब आपको दूध में देखने को मिल रहा है। एसिटिक यदि बात करें कि एसिटिक आपको कहां पर देखने को मिलेगा, एसिटिक आपको सिरका में देखने को मिलेगा। यदि बात करें कि साइट्रिक, तो साइट्रिक कहां पर देखने को मिलेगा, आपको नींबू में देखने को मिलेगा, है ना। और उसके बाद यदि बात करें कि आपको ब्यूट्रिक कहां पर देखने को मिलेगा, आपको
कहां पर, जो अब मक्खन वाला होता है, ठीक है। एसिटिक 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 सिरका, एसिटिक आपको, ठीक है, एसिटिक आपको सिरका के साथ, ठीक है। और सैट्रिक यदि बात करें तो सैट्रिक जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा, सैट्रिक आपको नींबू, है ना, सैट्रिक जो आपको देखने को मिल रहा है, तो सैट्रिक आपको नींबू, इधर से उधर लिख दिया है ना, कोट लिख दिया है, तो देखिए मिलाइए कौन सा होगा, सैट्रिक आपको क्या होगा, नींबू में लिखा हो, ठीक है ना। सैट्रिक जो आपको देखने को मिल रहा है, तो सैट्रिक जो अम्ल होता है किसमें पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और यदि बात करें कि ब्यूट्रिक अम्ल जो पाया जाता है, तो ब्यूट्रिक अम्ल जो पाया जाता है कहां पर पाया जाता है, तो ब्यूट्रिक आपको पाया जाता है दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब मिलाइए, सही मिल रहा है, इधर से उधर लिख दिया है ना, तो इधर से उधर लिखा, यहाँ पर ये लिखने में गड़बड़ा दिया ये सब। चलिए यहाँ पर है, मिलाते हैं। आपको लैक्टिक एक का कौन सा देखने, एक का आपको एक देखने को मिल रहा है, चलिए ठीक है, एक का एक। उसके बाद एसिटिक जो देखने को मिल रहा है, एसिटिक कहाँ जाएगा, अरे एसिटिक कहाँ चला गया, एसिटिक जो आपको देखने को मिल रहा है, आपको बी का 4 देखने को मिल रहा है, 1 का 4, ठीक है। सैट्रिक जो सैट्रिक सैट्रिक किधर लिखे है, सैट्रिक आपका 3, ठीक है। और ब्यूट्रिक जो अम्ल देखने को मिल रहा है आपका 2 देखने को मिल रहा है, तो 1 4 3 2 है किसी में, 1 4 3 2, बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, चलिए सही है। चले आगे बनाइएगा और अगला प्रश्न बनाने का प्रयास करिएगा। कौन सा बन रहा है, लार, और लार में किसमें पाचन का सहयोग करती है, अभी जस्ट बात किए थे, आप आंसर बताएंगे कि लार जो पाचन शुरुआत में जो मुख में पाचन स्टार्ट होती है, आपको कार्बोहाइड्रेट का और एमाइलेज की सहायता से पाचन होती है, किसका होती है, टैलिन एमाइलेज, ये जल्दी से बात करना है कि किसका पाचन प्रारंभ होती है, बताइए किसका पाचन प्रारंभ होती है, आप लोग बता सकते हैं, आंसर बता सकते हैं, और आप लोगों को करवा चुके हैं, अभी जस्ट करवा चुके हैं, आंसर आपका देख रहे हैं, आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या सुनील जी मैसेज आप डिलीट कर रहे हैं, क्या हो गया, मैसेज क्यों डिलीट कर रहे हैं, यूं ही नाम लिख के मत लिखा मिटाया कीजिए, ठीक है, नाम रहने दीजिए, है ना। चलिए देख लेते हैं हम लोग जो है लार का जो पाचन जो है, सीधी सी बात है कि आपको स्टार्च एमाइलेज, ये अभी जस्ट बात कर चुके हैं, आंसर आपका अभी तक आया नहीं है, आंसर हम बनाते हैं और स्टार्च, है ना। चले आगे, कार्बोहाइड्रेट आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, विटामिन क्या कहते हैं, आपको महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको तार का ताल और तार का तेल है ना, तार का तेल, आपको नारियल का तेल, और गेहूं अंकुरित जो है तेल, गेहूं अंकुरित अनाज होनी चाहिए, ठीक है, तो गेहूं अंकुरित अनाज इसको कर दीजिए, ठीक है, गेहूं अंकुरित अनाज। और उसके बाद आपको साई सरसों का जो तेल देखने को मिलता है, तो आप लोगों को पढ़ाया क्या होगा, तो विटामिन ई, विटामिन ई को जो रासायनिक नाम बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, टेकोफेरोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेकोफेरोल, टेकोफेरोल। और टेकोफेरोल जो आपको विटामिन, आपको क्या कहता है, आपको विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है, और इसके कमी से क्या होता है, जनन शक्ति क्या होती है, कमी होती है, जनन शक्ति का कमी होना, जनन शक्ति कम होना, और जनन शक्ति का कम होना सीधी सी बात है आपको टेकोफेरोल की वजह से। और यहां पर किसके खाने से यह जनन शक्ति दूर होगी, गेहूं अंकुरित अनाज, क्या चीज, तो गेहूं अंकुरित अनाज, और गेहूं अंकुरित अनाज 36 का आप ए, चलिए 36 के पे ही हैं, आइए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, क्योंकि हम अभी पहुंच चुके हैं, आपको किस नंबर पर पहुंच चुके हैं, नंबर आपको 38 नंबर पर पहुंच चुके हैं, तो आप थोड़ा सा उसको स्लाइड को आगे करेंगे तो लाइव हो जाएंगे, है ना। तो आगे आ जाते हैं, जल्दी से बातचीत कर लेते हैं आप लोगों से कि अगला प्रश्न निम्नलिखित में से आप लोगों के लिए क्या बन रहा है, और जब क्या बन रहा है तो देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक किसी एक परमाणु क्रमांक सबसे आपको सही निर्धारित करता हुआ दिखाई पड़ता है, तो परमाणु का क्रमांक आप पढ़े होंगे, और मोस्ले के द्वारा जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया, आधुनिक आपको आवर्त सारणी में मोस्ले के द्वारा कहा गया है कि जो तैयार किया गया था प्रोटॉन की संख्या पर, तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है, तो अभी तक वर्तमान में जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं प्रोटॉन की संख्या को पढ़ते आ रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन की संख्या ही निर्धारित करता है, सही क्रमांक को निर्धारित करता है। तो आगे आते हैं और अगला बात करते हैं कि अगला आप लोगों के लिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद के रूप में जाना जाता है, और इसका उपयोग जो है प्राकृतिक उर्वरक के रूप में करता है, तो प्रश्न को यहां से देखेंगे, प्राकृतिक उर्वरक के रूप में पशु के खाद का, पशु के क्या चीज, पशु के जो कह सकते हैं कि आमतौर पर जो पशु खाद के रूप में क्या जाता है, कौन सा पशु तत्व का, ठीक है, तो यहां पर है, ध्यान रखेंगे कौन सा बताना है आपको, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, क्या रुके, 37 का आपको बी दे रहे हैं, चलिए 37 का बी दे रहे हैं। अब बाबू आगे बढ़ चुके हैं, 37 का क्या है नहीं है, मेरे पास खुद नॉलेज नहीं है कि आगे क्या है, आप पीछे क्या पढ़ाए हैं, ठीक है, अब तो वो याद नहीं है कि 37 का क्या पढ़ाए हैं, चलिए देख लेते हैं 37 का चलिए कहाँ है आप 37 पे, ठीक है, चलिए 37 का कहाँ थे, 37 का, अरे 37 का क्या दे रहे हैं आप बाबू, निम्नलिखित में से किसमें पाचन सहयोग करती है, कौन सा, तो किसके बार, लार ना, लार क्या ली है, 37 का आप बी लिखे, कैसे 37 का बी होगा,
37 का भी निम्नलिखित में से किसमें पाचन का सहयोग जो है करती है? प्रोटीन करती है। लार जो है आपको एमाइलेज जस्ट तो बताए थे, लार आपको कितने बार बताया, लार एमाइलेज प्रोटीन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट ना, तो स्टार्च को सहायता करता है ना, तो आपको ध्यान रखेंगे स्टार्च को, ठीक है। टाइलिन एमाइलेज पाई जाती है जो कि मुख में सीधे तौर पर प्रोटीन का पाचन कहां से? अमाशय से। प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन जो आपको प्रारंभ होता है अमाशय से प्रारंभ होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रोटीन का अमाशय से, ठीक है, शुरुआत होती है अमाशय से, जबकि आपको स्टार्च से क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। आपका गलत है, ध्यान रखेंगे, सुधार करेंगे। 38 का सी, एसएससी ट्यूब, आप आ चुके हैं, स्टेडियम से आ चुके हैं, है ना, चलिए चलिए अच्छी बात है, स्टेडियम से भी जुड़ रहे हैं, चलिए ठीक है, आ चुके होंगे। 38 का सी आपके लिए देख लेते हैं। 38 का सी बिल्कुल ठीक है, अंकुरित अनाज ये करवा चुके हैं आप लोगों के लिए। क्या कहते हैं, आपको निम्नलिखित में से कौन सा आपको किस तत्व के परमाणु क्रमांक के सबसे आपको सही निर्धारित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है? आपको 39 का ए, बिल्कुल ठीक है, प्रोटॉन की आप बनाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर रुकते हैं, आप आपके लिए बनाते हैं, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आप स्पीड चल रहे थे, ठीक है। 40 का आप आंसर देने का प्रयास करिएगा, आप रुकेंगे आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद के रूप में जो है जाना जाता है, और यह जो है इसका उपयोग जो है प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? बता चुके हैं, एसएससी ट्यूब से आंसर आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बताइए जल्दी से। चलिए 40 का डी लिख रहे हैं, और ये लिख रहे हैं आपको सुनील जी लिख रहे हैं 40 का डी लिख रहे हैं। 40 का डी नहीं होगा बाबू, एक बार फिर से सुधार करने की कोशिश कीजिएगा। 40 का डी नहीं होगा, जल्दी से बोलिए। 40 का डी नहीं होगा, 40 का डी नहीं होगा, 40 का एसएससी ट्यूब बिल्कुल सही। आप एक बार नाम लिखिएगा, आपका नाम भूल जाते हैं क्या नाम है, चलिए कोई बात नहीं, एक बार नाम लिखिएगा। एसएससी ट्यूब से आप जो लिख रहे हैं नाम, एक बार बिल्कुल एक बार नाम लिखिएगा, ठीक है। इस बार याद रखेंगे आप, इस बार नाम लिख के रखिएगा, तो इस बार भेजिएगा तो नाम अच्छे से याद रखेंगे, है ना। आपका आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल आंसर ए आएगा, और आंसर जो आप इस बार दे रहे हैं नाइट्रोजन होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। सभी बातचीत क्या हुआ है स्टेडियम में से, तो सभी बातचीत किया हुआ है ना, स्टेडियम जो बिहार दुर्गा वाले आप लोग हैं सभी बात। सुधांशु जी, सॉरी सुधांशु जी नाम भूल गए थे आपका, ठीक है, याद रखेंगे, इस बार याद रखेंगे, ठीक है, इस बार तो लिख के रखेंगे यार सुधांशु जी, चलिए ठीक है। यहां पर देखते हैं पर्ण विन्यास शब्द जो है किसके प्रतिरूप में जो है पैटर्न जो ध्यान देखता है, पैटर्न जो संदर्भित करता है, तो पैटर्न संदर्भित करता है, तो यहां पर क्या होगा? पत्तियों का विन्यास या तने में शाखन या शाखा में आपको पुष्पन बनाना और पुष्पों का विन्यास। इस तरह से आप लोग जो जब जुड़ते हैं ना, साथ साथ जब बनाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मजा आता है क्लास करने में। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आपके पास होगा बाबू। यहां पर तो बिल्कुल क्या कहते हैं 5G सर्विस सही चल रहा है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहां पर। चलिए 41 का बना चुके हैं, 41 का ए बना चुके हैं, बिल्कुल सही, 41 का ए बना रहे हैं, जो आगे बनाएंगे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 41 का ए बना रहे हैं, बिल्कुल सही बना रहे हैं, है ना। और आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, और अगला जो आप लोगों के लिए प्रश्न है कि गुणसूत्र डीएनए और डेस से मिलकर जो है बने होते हैं, तो गुणसूत्र डीएनए और डेस से मिलकर बने होते हैं। अब बताना है कि आपको डीएनए जो है, और डीएनए पर आपको एक विशेष प्रकार का क्या होती है बताना है, किस एक विशेष प्रकार का आपको प्रोटीन का लेप होता है, उस प्रोटीन का नाम। यहां पर तो प्रोटीन हम बता चुके हैं, उसमें जो प्रोटीन पर जो एक लेप लगा हुआ था, उस प्रोटीन पर सुरक्षा के लिए जो एक लेयर लगा हुआ था, उस लेयर का नाम आपको बताना है कि उस लेयर का नाम क्या होता है, ठीक है। ये डीएनए पर आपको प्रोटीन का लेप रहता है, और डीएनए पर जो प्रोटीन का लेप होता है उसको एक लेयर से, विशेष लेयर से क्या कहते हैं, एक सुरक्षा दी जाती है। उस सुरक्षा लेयर का नाम क्या है, कौन सा प्रोटीन उसको बोलते हैं? यहां केवल है प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ आपको लेकर आना है कौन सा प्रोटीन। नाम लिख सकते हैं, जल्दी से नाम लिख सकते हैं। 42 का सी, 42 का सी, 42 का सी, बिल्कुल ठीक है, 42 का सी। लेकिन आपको कौन सा प्रोटीन, अब आधा बता चुके हैं, बोल चुके हैं आप, प्रोटीन तो बोल चुके हैं, उसके साथ आपको जोड़ना है कि कौन सा होगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। स्टेडियम में पहुंच गया है ये वीडियो चलिए ठीक, चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हिस्टोन प्रोटीन बिल्कुल सही लिख रहे हैं सुधांशु जी, बिल्कुल सही है आपका। हिस्टोन प्रोटीन होता है, जिस पे जो लेप होता है हिस्टोन प्रोटीन का होता है, और यही सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। और आंसर आपका ठीक है, आपका 42 का सी, ठीक है। आगे चले, चलिए आप लोगों के लिए एक बार रिवीजन हो जाएगा, जो आप समझ रहेंगे, आप लोग जो स्टेडियम से जुड़ रहे हैं और स्टेडियम से जो जुड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए रिवीजन होगा, और रिवीजन होगा तो अच्छी बात है ना। कम से कम एक बार लगेगा कि हाँ ये सब प्रश्न तो बना चुके हैं। ऊंचे पेड़ में जो है आपको दारू उत्तक, और दारू उत्तक जो है यहाँ पर हिंदी में, वहां पर भी सेम प्रश्न लिए हैं, सेम आपको टाइपिंग किया गया। और क्या कहते हैं, जैलम को जो बोला जाता है, वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है, और पौधों में होने वाली आपको प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो आपको ऊर्ध्व गति जो ऊपर चलती है सहायक होते हैं, वे कौन, क्या लिखा हुआ है वे,
कौन से हैं पूछ रहे हैं, कौन से हैं। चलिए ठीक है, तो कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना है क्या होना चाहिए, आंसर बताना है। 43 का नंबर का आंसर आप लोगों के लिए हटते हैं, और जैसे हटते हैं तो आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़ लेंगे। हिस्टोन प्रोटीन बिल्कुल सही है सुधांशु जी, ठीक है। और फिर आपको सुनील जी 42 का सी, चलिए 42 आप बताइए, आगे बताइए, आगे 42 का सी तो हो चुका है, आगे बताइए 44 का क्या होगा। 43 का बी, 43 का बी, 43 का बी, चलिए आगे बताइए आप। 43 का बी बता रहे हैं, अच्छा जी 43 पे, ठीक है। तो 43 का बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और नाम यदि लिखते हैं तो नाम लिखते हैं, तो आप तो नाम आपका जान चुके हैं, ठीक है, अच्छे से जान चुके, वैसे नाम जानते ही हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि आपको दो, हिमांशु जी, सुधांशु जी, ठीक है, दिव्यांशु जी, 3-4 नाम एक ही जैसा ही रहता है, भूल जाते हैं कि कौन कौन सा नाम है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां पर बताना है। चलिए आंसर हम ले लेते हैं, अब आंसर ले लेते हैं, अब रुकेंगे नहीं इतना ऊंचे। यहां पर देखना है कि आपका आंसर जो बिल्कुल ठीक हो, वाष्प, आपको क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, ससंजन आप बढ़े होंगे, और आसंजन, ये तीनों आपको देखने को मिलता है यहां पर। किसमें आपको जाइलम के द्वारा ये काम किया जाता है। तो आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। जब इस तरह से आप लोग बातचीत करेंगे तो बातचीत दोनों तरफ से बातचीत होती है ना, तो अच्छी बात होती है। चलिए यहां पर है कि आवृत्ति बीजियों, आपके आवृत्ति बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी आपको अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है। अगुणित आपको कोशिका है आवृत्ति बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन आपको अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है। अब आंसर देना है कि किसमें अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है, बीजांड का है, या सहायक कोशिका, या अंड, या आपको प्रतिव्यासांत। बताना है जल्दी से किसमें नहीं पाई जाती है। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा, तो यहां पर आंसर जो आपको देखने को मिल रहा है क्या बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो यहां पर जो आंसर बनेगा आपको बीजांड का बनेगा। क्या बनेगा आंसर, तो आंसर बनेगा, हिमांशु जी जो आंसर लिख रहे हैं बी नंबर आंसर लिख रहे हैं, तो आंसर यहां पर ए नंबर आंसर होगा, बीजांड का आंसर होगा। क्या होगा आंसर, बीजांड का होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले आगे, चलिए आवेग, ये प्रश्न आसान है। आवेग का आपको विमीय सूत्र, और आवेग का विमीय सूत्र आप आंसर बता सकते हैं कि आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है। तो आवेग का विमीय सूत्र आपको क्या लग रहा है कि ML T−2 होता है, या ML−1 और T−2 होता है, या आपको ML T−1 होता है, क्या होता है। उपयुक्त से आपको लग रहा है कि कोई नहीं होगा। तो आवेग का आपको विमीय सूत्र बताना है कि विमीय सूत्र आपको क्या होता है। यहां पर जो है देखिए सभी बातचीत किया हुआ है, और सब जब बातचीत किया हुआ है तो यहां पर केवल बातचीत करेंगे, क्या आंसर मिलाने का बातचीत करेंगे। और आप लोग से एक तरह से क्विज की तरह कह सकते हैं कि क्विज के फॉर्म में खेलेंगे। और खेलने का मतलब क्या है कि आप लोग बता चुके, पढ़ा चुके हैं, और पढ़ाने के साथ साथ जो आप लोग बना भी चुके होंगे, और बना भी चुके हैं, और सेट में करवा भी चुके हैं। सभी प्रश्न करवाया हुआ है, ऐसा थोड़े कि प्रश्न नहीं करवाया, सभी प्रश्न करवाया हुआ है। इस तरह से आप लोगों से एक बार रिवीजन होता हुआ रहेगा। बिहार दरोगा के जो भी छात्र हैं तो आप लोगों के लिए रिवीजन होता रहेगा। इससे क्या हो जाएगा कि प्रश्न आप लोगों को एकदम रटा हुआ रहेगा। परीक्षा में देखने के साथ तो कि अरे ये तो प्रश्न बना चुके हैं, 1000 बार बना चुके हैं ना। तो 45 का आप लोग दे रहे हैं बी, दे रहे हैं 45 का आप लोग बी दे रहे हैं, 45 का दे रहे हैं बी। तो ML आवेग का क्या होना चाहिए हिमांशु जी, 45 का बी होगा, 45 का बी होगा, ML T−2 होगा, या ML T−1 होगा, ये बताइए। ML T−1 होगा, ML T−1 होगा, क्या होगा ML T−1 होगा, है ना। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आवेग का विमीय सूत्र, और आवेग का विमीय सूत्र आपको ML T−1, ठीक है। आगे चले, चले ध्वनि ध्वनि ध्वनि, चलिए ध्वनि ध्वनि साउंड 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 की तीक्ष्णता जो है किसके द्वारा जो है निर्धारित होती है। आप उस दिन भी ये प्रश्न पूछे थे सुधांशु जी, आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आप उस दिन पूछे थे, और बताइए कि आप क्या होना चाहिए। और उस दिन भी आपको बताए थे, और यहां पर बताए थे कि आपको ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो ये होती है किस पे, ध्वनि की आवृत्ति पर होती है। किस पे होती है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इसका आंसर बनेगा ध्वनि की आपको फ्रीक्वेंसी। तो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि की फ्रीक्वेंसी पर। चले सही है, बना रहे हैं, ए होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इस बार सही कर हिमांशु जी सही है, आपका आंसर सही है। चलिए एक हिमांशु जी है, दोनों भाई हैं, बिल्कुल दोनों भाई लगे लाइन पे हैं। चलिए सही है। चलिए आगे आ जाते हैं जल्दी से, थोड़ा सा 2-3 प्रश्न अब तैयार है, हो सकता है कि एक ही प्रश्न इसके बाद हो। कोई वस्तु जो है ऊंचाई फर्श पर गिरती है, और क्या है इसके गिरने के दौरान जो है निम्नलिखित में से कौन सा क्या कहते हैं एक समान बना रहता है। तो एक समान बना रहता है, बिल्कुल क्या बना हुआ रहेगा, आपको एक ही चीज बना हुआ रहेगा, वो है क्या, त्वरण। क्या बना हुआ रहेगा, त्वरण। आज भी ये प्रश्न आया था, और ध्यान रखेंगे, और ये प्रश्न और आपको आज भी करवाया था, और इसका आंसर बनेगा, क्या बनेगा, आंसर बनेगा त्वरण बनेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन। और आगे आ जाते हैं, और आगे आते हैं तो आंसर क्या होगा उसका देख लेते हैं। और ये आप लोगों के स्लाइड का आज का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि कहेंगे कि आप 50 प्रश्न लिखे थे, दो प्रश्न हो, टाइपिंग में जो है
कभी कभी 19-20 हो जाता है, इसी वजह से संख्या आपका 48 तक रहा था। तो यहां पर आते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है आपको यौगिक है, और यौगिक आपको बता चुके हैं क्या है, और यौगिक आपको शर्करा, और शर्करा का फार्मूला लिख के भेजेंगे। अभी आपका कमेंट में देखेंगे कि आप क्या लिख के भेजते हैं। क्या होती है सी, क्या होता है एच, क्या होता है ओ, क्या होता है, जल्दी से, उसके बाद हम क्लास छोड़ेंगे। 47 का ए, 47 का ए, चलिए 47 का तो हो चुका है बाबू, 48 पर आइए, 48 पर आइए, 48 पर जल्दी से जल्दी से। और जो कोई अन्य भी छात्र यदि देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो यदि आप आंसर देते हैं तो आपका जरूर नाम लेंगे, और नाम के साथ साथ जो है आंसर आप सही लिख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं, इस तरह से आपका सुधार होता चल जाएगा। और कम से कम क्यूज फॉर्म में जो आप खेलते हुए भी चले जाएंगे कि हाँ आपका आंसर सही हो रहा है। और जब आपसे बातचीत किया हुआ और आपको जानते हैं ना, तो और भी बातचीत करने में मजा आता है, ठीक है, गर्मजोशी के साथ बातचीत होती है। और आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या, आपको शर्करा का यहाँ पर फॉर्मूला हमको चाहिए, ठीक है, शर्करा का फॉर्मूला चाहिए आपको। आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है यौगिक होती है, तो यहां तो बात करेंगे यौगिक पूछ रहा है, और यौगिक मिश्रण ये क्या है, वायु यौगिक है या मिश्रण है, दूध क्या है यौगिक है या मिश्रण है, चाय क्या है यौगिक है या मिश्रण है, शर्करा क्या है आपको यौगिक है या मिश्रण है। सुधांशु जी बिल्कुल आपका सही आंसर है। क्या कहते हैं, आपसे फार्मूला जो पूछे थे, सी आपको क्या होने चाहिए, सी आपका 12 होना चाहिए, एच आपका क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए, और सास में होना चाहिए ओ 11 होना चाहिए, ठीक है, लिख दें यहाँ पर सी आपका क्या होना चाहिए, सी जल्दी से बोलना है कि सी आपका क्या होना चाहिए, 12 बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, आपका देखते भी चल रहा है। और उसके बाद एच आपका क्या लिख रहे हैं, आपका क्या 22 लिख रहे हैं, और ओ क्या लिख रहे हैं, आप 11 लिख रहे हैं। तो इस तरह से ये होता है, क्या होता है आपको शर्करा ग्लूकोज का होता है फार्मूला, यहां पर देख लेंगे। और उसके बाद ये क्या होती है आपको यौगिक फॉर्म में, अर्थात एक तरह से क्या है, अनुपात में है, रेशियो आपको देखेंगे कि यौगिक फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। जबकि वायु क्या है, यहां पर वायु में मिश्रण, आपको अनुपात नहीं सही है और मिश्रण है। यहां पर वायु में क्या होता है, वायु क्या होती है, एक प्रकार का मिश्रण होते हैं, जहां पर क्या आपको नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन आपको 21% और अन्य गैसें आपको यहां पर मौजूद हो जाती है। अनुपात ऊपर नीचे चलता है। दूध क्या आपको कोलाइड मिश्रण, जस्ट अभी बात किए थे, दूध क्या आपको कोलाइड के अंतर्गत आता है, इमल्सन के अंतर्गत आता है। वहीं पर यदि बात करें क्या आते हैं आपको, चाय कोलाइड लिख दे यहां पर, दूध क्या अभी जस्ट बात किए थे, दूध के बारे में कोलाइड के अंतर्गत बात किए थे। और चाय क्या है, चाय में भी आप अनुपात निश्चित नहीं रहता है, और ये भी क्या होता है आपको मिश्रण का अनुपात आता है। तो प्रश्न आज रखेंगे यहीं तक रखेंगे, और मिलेंगे आप लोगों से कल के क्लास में भी। और इसी तरह से कल के क्लास में साइंस होगा आपको 10 बजे से लेके आपको जब तक चलता रहे, ठीक है, कोई निश्चित नहीं। 50 क्वेश्चन में आपको आराम से बातचीत करते हैं। यदि आप लोग इसी तरह से जुड़ते हैं 10 बजे से, और 10 बजे से नहीं जुड़ना है, आपको जुड़ना है कितने बजे से, 9:15 अर्थात 9:15 या 9:30 के आसपास से आपको लाइव रहेंगे। तो 9:30 9:15 से होगा क्या, तो 9:15 9:30 से होगा आपको करंट अफेयर्स, यहाँ पर लाइव करंट अफेयर्स होगा। आज आप लोग हैं लाइन पे, तो आप लोगों के लिए बता देते हैं। तो 9:30 पर होगा आपको डेली करंट अफेयर्स, जो आपको चलता है मेरे द्वारा, जो आपको चलता है आपको डेली करंट अफेयर्स, तो वो ध्यान रखेंगे कि आपको डेली करंट अफेयर्स कितने बजे से, तो डेली करंट अफेयर्स आपको 9:30 से होता है, ठीक है, यहाँ पर लाइव होंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर लाइव रहेंगे तो आप लोगों के लिए सुविधा होगा कि बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जस्ट इसके बाद आधा घंटा के बाद जो है आपको 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको साइंस स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों और साइंस जो है लगातार आपको चलता रहेगा। और उसके बाद सुबह में आपके साथ ही रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, सुबह में 7 से 9 रहते हैं आपके साथ, 7 से 9 के बाद आपको 9 से लेके आपको लगातार आप रहते हैं आपको जीएस मेंटरशिप के प्लेटफॉर्म पर। और उसके बाद 4 बजे से आपको रहेंगे कहां पर, 4 बजे से आपको फिर से लाइव रहेंगे, और 4 बजे से रहेंगे आपको यूथ विजन चैनल पर रहेंगे, तो वहां पर भी रहेंगे। और उसके बाद अन्य चैनल पर आपको सानवी जीएस सेंटर पर जो है आपको तो मिलता ही है, ठीक है, सभी चीज मिलता है सानवी जीएस सेंटर पर। तो आपको 4 बजे भी लाइव रहेंगे, और 4 बजे जो है आपको सेट प्रैक्टिस आप लोग वैसे करवा चुके थे, आप लोगों को लाइव रहने की वहां पर आवश्यकता नहीं है। जो नए छात्र जो लाइव 4 बजे किसके लिए रहेंगे, तो 4 बजे वैसे छात्र हैं जो नहीं देखे हैं क्या बिहार दुर्गा का सुबह का जो डिस्कशन बैच जो नहीं देखे हैं उनके लिए है, ठीक है। तो वो 4 बजे उनके लिए है। तो आज आप लोग अपना पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग कर चुके हैं तो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि आपको मेरे चैनल पर आप बने हुए रहे, ऐसा नहीं है। आप सुबह में आप लोगों को करवा चुके हैं, और ऑफलाइन में करवाते हैं तो आप लोगों से बेहतरीन कह सकते हैं कि बातचीत करते हुए, और आप लोगों से बातचीत करते हैं, और वहां पर जो है अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर जो है लाइव रहेगी उसके लिए जो कि नहीं देखे हैं, या हो सकता है कि व्यस्त है, सुबह में नहीं बैठ पाते हैं, और ठंड का लुत्फ जो है एकदम कंबल के अंदर में ले रहे हैं, ठीक है। तो कंबल के अंदर में ले रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो कंबल के अंदर में आपको पढ़ाई कितना होगा, मोबाइल देख देख के पढ़ाई कितना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है आपको ऊर्जा खर्च करना होगा, ठीक है, शरीर का जो ऊर्जा खर्च करके। और बिहार दरोगा में तो आप लोगों के लिए क्या है, दौड़ना है, सुबह सुबह दौड़ना है, और दौड़ के उसके बाद अपने शरीर को क्या करता है, एक तरह से एनर्जेटिक करके रखना है। चले प्रश्न रखते हैं, यहीं तक रखते हैं, बातचीत भी करेंगे कम। मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में। जो सुबह जुड़ते हैं तो सुबह के क्लास में, जो शाम जुड़ते हैं तो शाम की क्लास में। चलिए।
बिल्कुल 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 हिमांशु जी, ठीक है, मिलते हैं। सुधांशु जी, हिमांशु जी, सुनील जी, उसके बाद दिव्यांशु जी, और सब एकदम लास्ट में SHU वाले हैं, ठीक है, जो है। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर से कल के क्लास में। ओके, बाय बाय।